no, it feels like my house actually. My home. When? No, it's okay. I'm just trying to fix it. I don't know. पता नहीं मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है. मैं जब घर में जाता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ जहाँ डर्ट होनी नहीं चाहिए ना वो मुझे नजर आ जाती है. अच्छा. और सब. Mr. Perfectionist भी तो. I don't know what I am. I think. It's a disease. No. Obsessive compulsive disorder. अरे आप बोलती हुई आज मदिया ने पहली बार बोला है. सही बात में चुप नहीं रहना. ये सही का ये बीमारी होती है, ये किसी किसी को पता नहीं जी मुझे बहुत सारी बीमारियों में से ये एक बीमारी है. आई डोंट नो. अस्सलाम वालेकुम. आज तो जो शो है बड़े असलम भाई के मतलब का शो है. क्यों? मैं आपको सच बता रहा हूँ बहुत मतलब का शो है क्योंकि आज आपको मैं बताऊंगा कि रियल में जो लोग मतलब शादियां कर लेते हैं बहुत सारी तो उनका हाल क्या होता है आज. हाँ आज बिल्कुल मतलब का शो है. आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे वाह यार आई लव योर हैट. हैं? नहीं बिल्कुल नहीं. बाद में ब्रेक में आप ठीक है ना? क्या नाम है आपका? वो यार आवाज़ भी बहुत तेज़ है तुम्हारी. बस कहीं कुछ कमियां होती हैं, कहीं कुछ ज्यादा होती हैं. अच्छा है. हाँ वो सही कह रहे हैं. मेरी छोटी साइज पे ना जाए, आवाज पे जाए. नहीं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे. जाहिद साहब के लिए बहुत सारी तालियां. जाहिद साहब आ जाए. आज नॉर्मली मैं डॉक्टर साहब को इधर देखने का आदी हूँ बट मुझे डॉक्टर इमरान यूसुफ से बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए. मैं भी उधर ही जाना चाह रही थी. मारिया ने कहा आप इधर आ जाएं. ऑलराइट ओके. चली जाए. आप उधर देखने के आती हैं मुझे. अच्छा ये सेट प्लेसेस सेट होती है ना. आई डोंट नो. एनीवे नो फैसल नकवी है. अस्सलाम वालेकुम फैसल. हाउ आर यू? एंड ऑफ कोर्स मारिया इज हियर. बहुत सारी तालियां मारिया के लिए. मदिया इज हियर. बहुत सारी तालियां मदिया के लिए. और साहिल लोधी इज हियर. बहुत सारी तालियां साहिल लोधी के लिए. ओके या दैट्स गुड. नाउ आज का हमारा जो शो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हम करते हैं ऐसे कम शोज करते हैं लेकिन करते ज़रूर हैं. आज तीनों कहानियाँ रियल हैं लेकिन एक कहानी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम सबसे आखिर में आपको बताएंगे. देखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये फ्रॉड जो हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं लेकिन हमारे यहाँ उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है. दो कहानियाँ ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं. कहीं कहीं उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन है टेलीविज़न के लिहाज से. झूठ में इसलिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा ये आपकी जहानत पे एक ज़र्ब होती है अगर मैं ये बताऊं कि एग्जैक्टली एज इज़ है तो ऐसा है नहीं. तो थोड़ी सी एग्जैजरेशन है और इस एग्जैजरेशन का मतलब ये नहीं है कि रियल नहीं है. कहानी रियल है, किरदार लोग निभा रहे हैं लेकिन कम व बेश जो गुफ्तगू होगी वो वही होगी जो एग्जैक्टली वहाँ हुई है. तो आज आप लोग 3 कहानियाँ देखेंगे. हर घंटे में आपके पास एक कहानी होगी और वो कहानी आपकी अपनी होगी, माशरे की होगी, जीते जागते लोग होंगे. हमारी इन 3 कहानियों में 2 कहानियाँ शदीद मोहब्बत की कहानियाँ हैं. हमारे मुल्क में हर आदमी को मोहब्बत करने का शौक़ है, जुनून है. और जिसको जुनून नहीं है वो पैदा ही नहीं हुआ. मैं आपको सच बता रहा हूँ. हमारे यहाँ हम दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक हैं जहाँ पैदाइशी तौर पे हम मोहब्बतों के मारे हुए लोग होते हैं. मतलब हम प्यार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते. लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको. और प्यार भी एक प्यार मिल जाता है फिर हमें उसकी तलब और बढ़ जाती है. हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली तीसरी शादी की और मैं सच बता रहा हूँ, तीसरी शादी की और इंतहाई मासूम आदमी है. मासूमियत में 3 हो गई उनकी. मुझे भी समझ में नहीं आया कि मासूमियत में 3 हो गई. ये मासूमियत में कैसे 3 यार ये मुझे भी नहीं पता. कभी ट्राई करेंगे यार. ये कुछ अजीब सी बात मुझे हजम नहीं हो रही कि मतलब मासूम कैसे हो सकते हैं वो अगर 3 शादियां करते हैं. उन्होंने बाकी 2 को कैसे मनाया? और अभी जी बाकी 2 को कैसे कन्विंस भाई एक को तो बताया नहीं था. एक नहीं संभल रही होती आप. एक को बताया नहीं था. एक को बताया ही नहीं था. दूसरे को पता नहीं चलने दिया. तो वो मासूम कहाँ से हो गए? वो मासूम तो कहीं से नहीं हुए ना वो. नहीं इंतहाई अच्छे आदमी हैं. वही वो एक उर्दू का मुहावरा, जब उखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर.
अब जब शादी कर ही ली है तो फिर जो भी हो जाए हो ही जाएगा। अब अच्छे का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, मुझे नहीं पता टाइगर बहुत अच्छे आदमी है। नहीं आदमी बहुत अच्छे हैं वो। मासूमियत बिल्कुल इन्होंने होंगे, वाकई तो बिल्कुल। मतलब अगर एक देखिए पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि एक से जायद शादी करने वाले लोग बुरे तो बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं, मैं नहीं, मैं बिल्कुल इस नहीं। बात से बिल्कुल देखिए आपके ये एग्री आपके करता हूं, ये आपके बिल्कुल। ये आपके नहीं, मजहब में है हाँ। तो उसको आप झुटला ही नहीं नहीं, नहीं, सकते बिल्कुल किसी सही भी कह रहे सेंस हैं में, आप। क्योंकि ये आप बिल्कुल झुटला सही ही कहा। नहीं सकते, वो बिल्कुल सवाल ही सही, नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही। अच्छा अब वो आप अच्छे या बुरे लोग तो मतलब हर जगह पाए जाते हैं, वो आदमी बहुत लेकिन अच्छे हैं। मतलब झूठ आ गया ना, आप कह रहे हैं बताया ही नहीं। हाँ। इस मजहब अच्छा, में ये भी तो वो- कहा है ना कि आप एतमाद में लेके दूसरी देखिए, शादी करें। किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो चल जाता है। जान और बचाने वो और मैं बताता हूँ वो अपनी जान बचा रहा था बेचारा। अपनी जान बचा रहे हो, वही मैं सोच रहा हूँ, जान तो नहीं बच रही है कहीं, अपनी जान बच रही है। नहीं, और असल मासूमियत में ही शादियां होती हैं। हाँ। जो चालाक लोग होते हैं इनकी बात इतनी दुरुस्त है, वो शादियां वादियां नहीं करते। हाँ। तो मासूमियत में ही शादी हो जाती है। हाँ, तो इतना हम इतना तो हैरान होने की बात हम तो भाई वही ना, वही हम तो भाई किसी भी जुमरे में नहीं आते, नहीं, ना आप- चालाक रहे ना मासूम रहे। पहली वाली को आप एतमाद में लेके करें तो अच्छी बात होती है जी पहली वाली वाइफ को है जी, एक एतमाद- मिनट मैंने सुना नहीं, कह रहे पहली वाली को क्या कहा सही आपने? सुना पहली वाली को एतमाद में डॉक्टर लेके साहब, फिर आप करें तो ज्यादा मेरे पहली ख्याल से वाली सही है कि को आप एतमाद में भाई एक बात बताऊं, अंग्रेज कहते हैं वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, तो यू नो वेक अप एंड स्मेल द कॉफी पहली वाली एतमाद में आती कब है? लेकिन देखें कहीं कहीं केसेस अलग अलग होते हैं, मानती कहीं है। बच्चों का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर भी कहता है कि चलें आप दूसरी शादी बट कर मैं एक लें और- रिक्वेस्ट करता हूँ बेकार आपसे, बात। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी भी औरत को इस चीज़ से मत गुजारिए। शादी अगर आप दूसरी करना चाहते हैं राइट रीज़न से कीजिए। बिल्कुल। बड़ा मुश्किल होता है यार, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ ख्वातीन, बल्कि पूरी दुनिया में ख्वातीन जो कुछ सहती हैं, जो बर्दाश्त करती हैं, वो सिर्फ वही कर सकती उनसे हैं। झूठ ऑनेस्टली ना मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। हम लोग इसमें कोई बहुत शक नहीं। बहुत सारी लेकिन बातें। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इसी पे बात लिखी क्या? थी ना कि वो उन्होंने कहा कि औरतें ये कहती हैं कि हम सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा मर्द भी इश्क आशिकी एक ही बार करता है। पहली बार इश्क आशिकी, दूसरी बार अय्याशी, तीसरी बार निरी बदमाशी। हमारे 10% पैटर्न यूसुफी साहब ने बहुत सही बता दिया कि और अब वो तीसरी के बाद अब यकीन माने सिर्फ रीजनिंग कर रहा है, बाकी घर ना- बदमाशी रहा है। हमारे एक दोस्त हैं तो उनको भी मोहब्बत एक ही बार हुई है, हर महीने हमेशा एक ही बार होती है। हर महीने अरे 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 अब एक बात बता, ये 4-5 लोग सेट पे बैठे हैं, तू क्या ये बेचने के लिए लाया है? साहिर, ये मुझे दे यार। ये बड़ी साहिर अच्छी भी बात है आप नहीं, नहीं, मेहमान- बैठे, अच्छा लवली हो बैठी यार। बैठी 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 साहिर के बैठी। सेट भाई, में हम मेहमान हमारे नवाजी भी होते हुए साहिर क्यों खुद कर रहे हैं करते आप हैं। ऐसे? कोई बात नहीं, ये हैं? बड़ी अच्छी बात होती ये है। क्या लिया आपने? पता है आपको, कल मैंने यही बात की, आपने पहले भी कहा था मुझे। मेहनत में घर में अजमत है। बैठ के यही बताया था। अबे तो ये आओ भाई बेचो। कितना चाय ये वाला। लीजिए, ये लीजिए चाय वाला, चाय वाला। Thank you, साहिर। कितनी चाय लिया है? 9 है? मेरे अल्लाह ने आपके रिस्क में बरकत दे, लेकिन ये आप इतना जब काम करते हैं ना, फिर आप टैबलेटें न खाया करें ब्रेक में। कभी ये हिला रहे, कभी वो हिला रहे, फिर कबर लेके बैठते हैं और टैबलेट लेकर आता है राजा, फिर वो खाते हैं और फिर एक एनर्जी आती है। की भी एक तो खास भाई वजह है। इस उम्र उसकी- में बंदा दुआओं और गोलियों दोनों पे चलता है। बस कर दे साहिर। अपनी रूटीन का भी तो जिक्र करें ना, दैट आपको 2 घंटे मिल रहे होते हैं सोने के लिए, आप कितने काम करते हैं लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, अब तो वो 2 घंटे जो थे वो भी नहीं मिलते अब भाई वो भी को। नहीं मिलते? नो प्रॉब्लम, यस इट्स वेरी नाइस। अच्छा तो आज जो हम लोगों से मिलेंगे, मैं चाहता हूं आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं, एब्सोल्युटली हम उनकी भी राय लेंगे और आज आप लोगों की भी राय लेंगे। आज आप लोग भी दिल खोल के सुनाइएगा इन लोगों को। ठीक है। आप जिसको समझते हैं कि उससे हमदर्दी करनी है उससे हमदर्दी कीजिएगा, जिससे समझते हैं हमदर्दी नहीं करनी है उससे हमदर्दी नहीं कीजिएगा। अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। आज एक कहानी आप देखेंगे जहाँ बचपन की
तालियां बजा दें। है अपना दिल हो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल हो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सही बात है। सलमा नाम है ना आपका? सलमा जी कैसी हैं आप? सही है? हाथ ऊपर सलमा जी, हाथ ऊपर। There you go, that's it. कट तो दे दो कहीं। कट चाहिए, कट चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं आजी, वहीं पे लगी बाजी, वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं आजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल को आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है फसाना, न करना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है फसाना, न करना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। सफर में है ये बंजारा, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं आजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। मारिया विल सिंग, मारिया। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना
अजब है फसाना, अजब है फसाना, न दर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है ठिकाना, न दर न फसाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस में आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस में आएगा। साहिल, ये इतने सारे गाने आपको याद कैसे हो जाते हैं? यार पता नहीं यार, बचपन आप से ना रोज शो पे कोई नया गाना। मैं आपको बताऊं, मैं मुझे कोई और काम था ही नहीं लाइफ में मेरा सिर्फ, मैं आपको सच ये बता रहा हूं। रीजन नहीं कहने है, का शौक है। ये रीजन नहीं होता। अच्छी मेमोरी की बात गाने का होती है। ये जो जुमला है, इस पे गौर करें तो आई थिंक खुद ब खुद पता लग जाएगा कि अब क्यों है। लिरिक्स में सुन रहा था, आपको पूरी लिरिक्स, लेकिन ये बड़ी, जब हर वक्त ये तलाश रहेगी किस पे आएगा किस पे आएगा, तो खुद ब खुद नहीं, इनका तो आ चुका है ना। हाँ, आप इनका तो सबको टिक पता है किस चुका पे है। आ चुका है? किस पे? बीवी, बीवी के बाद बेटी। अरे कटरीना पे, कटरीना के बगैर कैसे जाएंगे वो आप सिर्फ आगे? बातों तक है, इनका दिल अपनी बेटी पर है। इनकी हर बात जारा से शुरू होती है और जारा पे खत्म वो होती तो है, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन इसमें तो कटरीना- कोई शक नहीं है। हर जारा से इनकी हर बात जारा से शुरू होती है और जारा पे खत्म होती है। एक्सक्यूज मी हाँ, सर, क्या? ये आप महसूस कीजिए इस मग को। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन है KS ना, तो इन्होंने मुझे बोला तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज कटरीना। अब बताएं आप कैसे डिनाई करेंगे, कैसे पकड़ा है आपको लाइव पे? तालियां तालियां भाई। मैं कहता हूँ ये चीज बातों की हद तक है। अरे और एक कब आप की हद तक जैसे हो गया आपको? आप जैसे दोस्त हो तो इंसान को दुश्मनों की तो जरूरत ही बिल्कुल नहीं। नहीं है। और मारिया, हम लोग सारे पर्सनली भी जानते हैं कि हर बात जारा से शुरू होकर जारा पे। जी 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 जी, हम अभी जानते ये कह रहे थे एतमाद में ले लें जहाँ ख्यालात पे पाबंदी हो। ये आज का सबसे अच्छा जुमला है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही पहचाने लाजवाब कर दिया है। आप बिल्कुल सही पहचाने हैं। ये मेरी ड्यूटी है कि ख्यालात पर भी एक नजर रखनी है, मुझे किसी ने आप दी ये हुई है। बेटा याद रखिएगा, जहाँ पे इस हद तक पाबंदी हो ना, वहाँ निकलता नहीं है, फटता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा है। कह रहे ड्यूटी बहुत अच्छी हुई लेकिन बंदा वो तो फट गया। ड्यूटी रह गई। जैसे बॉम्ब फटता है, बस फट ऐसे ही है ना, ड्यूटी रह गई लेकिन बंदा फट गया। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तो ख्याल बस तुम मेरे फटने का इंतजार करो। मैं कभी भी फट जाऊंगा। हम पठान है, हम अपनी बात पे कायम है। नहीं वैसे अच्छा वैसे एक बात, ये बात है पठान ना, जब कुछ कह दे तो फिर कुछ सोच नहीं होता। आगे पुलिस स्टॉप लग जाता है। इधर भी पठान है, इधर भी पठान है, दो पठानों के बीच में कुछ भी हो सकता है। पुलिस स्टॉप लग जाता है, बात ही खत्म है ना। आगे तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि पठान एक कैफियत है। नहीं नहीं हाँ एक कैफियत है, पठान जो तारी होती है। हैं? जी जी जी, जैसे आप मुझे गौर से ना देखिए। आप एक केपी के में ड्रामा करके आइएगा, फिर बताइएगा कि खाली कैफियत ही थी। वैसे ये बात का मतलब क्या है, इससे क्या कहना चाहते एक कैफियत है, ये तारी होती है बस। अच्छा। कोई ये नहीं है कि आप कह दें, बस ये कैफियत है। जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने कह दिया तो कह दिया, कैफियत तारी हो गई बस। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि पठान दिमाग है। हाँ तो वो कैफियत होती तो तुम इतना सीरियस मत हाँ। लो। इस बात का मैं समझ रहा था कि है। क्यों तुम्हारी कहा समझ बहुत रहे हो, क्या बात है। है। और साहिर को देख के आपने ऐसे बोला ये बात। हालांकि इतने समझदार आदमी के बराबर में बैठे हो। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज मदिया ने गाया पहली बार लाइव में। और ये क्या क्या अकेले में गाती हैं? अकेले में तो बहुत गाती आई लव टू सिंग अकेले में बहुत गाती हैं, यू लव टू सिंग। आई लव पब्लिक टू में? सिंग, लेकिन पब्लिकली नहीं। आई कांट मेक भाई, फिर जरूरत गाना का ऐसे दे काम दिया है, ना, फिर किस पे फायदा आएगा क्या? किस पे हाँ, आएगा, हाँ। आगे भूल गया।
मैं तो कहती हूँ मत हम कोई जब गाना अकेले गाना में गाते हैं चाहिए। ऊपर से आवाज आती चुप हो जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यार कहते हैं एक बार 20 आए एक बार मैं कंटिन्यू कसम खाता कंटिन्यू। हूँ, तो हम मैं तो कसम, फरमाइश अच्छा करते हैं। लिटरली हम नॉट किडिंग, उसके बाद ब्रेक लीजिए। मैंने बहुत पहले एक गाना सुना था, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। गाना लता मंगेशकर ने गाया था और बहुत खूबसूरत गाना था और बड़ा मशहूर भी हुआ था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस गाने को, इसकी ज़िंदगी को रीलिव किया
आप कहाँ हो, क्या हो, तो इन्होंने बता दिया सारी जो कहानी थी। उसके बाद फिर मैंने इनको बताया कि मैं तो उनकी बीवी उसी हूँ। रात को ही आपको बताने भी लगा था। आप उसी रात ही बताने लगे थे। अगर आप मुझे पहले बता देते तो बता देता। और ज्यादा नहीं तो बाजी देखिए, आप जाहिर इनके पेरेंट्स नहीं थे, तो आप पेरेंट्स की जगह भी आपका था एक ना। तो जब पहले हुई भी थी शादी, होने लगी थी, तो आपको फिर ये याद नहीं थी कि मेरे भाई की तो बचपन की मोहब्बत है, उससे करवाई जाए? ये नहीं सोचा आपने? देखिए मैंने इनका दिल रखा था ये शादी हाँ, आप इनका दिल रखते थे ताकि भले दूसरे का घर तबाह और बर्बाद हो जाए ना कि उन्होंने रिश्ता दिया था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ी ये फाइनेंशियल। अरे फाइनेंशियली नहीं भाई, ये छोटी थी, 14 साल की थी ये। वो तो ठीक है, नहीं, She was 14 कमी years क्या old. थी मुझे ये बता दें कि पहली बीवी में कमी क्या अच्छा थी? एक हर सेकंड, चीज़ मदिया पूरी थी का ना। सवाल है, मदिया का मुझे सवाल एक है। बात नहीं समझ आई, अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज थे तो उससे आपकी पहली शादी का क्या ताल्लुक है? इट्स बेटर कि आप ना करते। हाँ, उन्होंने उस वक्त रिश्ता नहीं दिया था इनके घर। बट फाइनेंशियल तो फिर जब शादी हो गई आप एक्सेप्ट कर लेते? ये तो पेरेंट्स का इंतजार कर लेते, इनसे भी ना करते। हाँ, बस इनको तो शादी करनी थी, उस उनको वक्त तो मोहब्बत थी, बाजी से पसंद पूछे, थी, बाजी से करना पूछे था तो इन्होंने। शादी कराने की क्या जल्दी थी बाजी को इनकी? हाँ की शादी जो फिर लोग बातें करते हैं अब क्या क्या शादी करें तो। इतनी उम्र के लड़का काम तो नहीं है। अब लोग बातें नहीं कर रहे। ये वाले होता है कि इतने उम्र के लोग काम नहीं करते। तो मैंने प्यार की लाज रखी ना, मैंने आपको दोबारा लेकिन अपनाया, अब शादी भले किया। दूसरे का घर तबाह कर दो, मुझे तो घर मैंने कम से कम आपको मुझे घर तो से टाइम नहीं तो निकाला मैंने। आप मैंने टाइम ही आपको नहीं घर से देते थे नहीं ना, आप तो निकाला। सारा दिन उसके साथ लगे अच्छा रहते महविश थे। इन्होंने आपको बताया नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। आपने किसी के अरमानों की लाश पे लाज रख ली और आप कह रहे हैं कि जो मैंने लाज रख ली। ये मेरे लिए फरिश्ता है जी, मेरे लिए। जाहिर सी कौन है बात जी? है, बहन है। सारे दो बीवियां थी, फरिश्ता ही हुई ना। नहीं तो अगर ये एक और करवा दें तो फिर क्या हो जाएंगे? फरिश्तों में भी दर्जात हैं माशाल्लाह। बहुत ज्यादा जी तो फिर और हो अच्छा जाएंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ऐसी मेरा अपना सवाल है, आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? बेपनाह मोहब्बत करता कितनी, मतलब आखिर क्या है इसका? ये भी तो मोहब्बत सोच ले की कहाँ इंतहा बैठे है किसके मेरी। साथ हैं आप। है जी? हूँ। मेरी मोहब्बत की इंतहा है। और अपनी पहली बेगम से कितना मोहब्बत करते हैं? मत पूछिए। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। वो तो जरूरत ही, आपके बच्चे तो होने ही है ना। उनसे भी मोहब्बत है, इनसे पूछेंगे इनको किन से मोहब्बत है। ये तो मैं बताऊंगा आपको कि इनको किन से मोहब्बत है। हमारे भाई जो है वो मासूम है, बहुत ज़्यादा मासूम है, और मासूमियत में बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन मासूम लोग जो होते हैं ना, अब उनका क्या किया जाए कि वो इंतहाई मासूम होते हैं। मासूमियत में बस ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। ये बताइए कि दुबई वगैरह कभी गए आप? बस एक दफ़ा कंपनी के साथ गया था, वो 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए? यार आदमी तुम बहुत तेज़ हो वैसे। 7 दिन के लिए तुम दुबई गए? अच्छा, तो वैसे दुबई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ना? और दुबई के लोग कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। और वहाँ पर कभी किसी से मुलाकात हुई? टाइम ही नहीं मिलता था साहिब साहब, ऑफिशियली। बिल्कुल नहीं मिला टाइम ही नहीं मिला इनको। अरे इतना कोई, और जो वो जिस जगह मेहनत करता आपको भी नहीं पता। बहुत मेहनत करता वो। अब भाई को सपोर्ट करना छोड़ दें। दुबई का जिक्र साहिर, दुबई का जिक्र आपने क्यों किया? आराम से कोई बात नहीं, होता है। टिश्यूज लो। लाइव शोज में ये सब कुछ होता हाँ, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। हाथ तो नहीं चला? नहीं, हाथ तो नहीं जला बिल्कुल भी। आप चाय रख दो ना। आप बैठ जाओ मासूम। कोई मसला नहीं। आप ही के कारनामे बता रहे थे। कोई मसला नहीं, नहीं ऐसी टिश्यू दे दे कोई। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आपकी मासूमियत की, वो बड़ी कमाल बात है। ये बताएं, अब तो आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते, अब तो ठीक है ना, मतलब बच्चे हो गए, अब तो दूसरी शादी भी हो गई, अब तो ऑल गुड। नो कमेंट्स। क्या कह सकते? व्हाट डू यू मीन नो कमेंट्स? नो कमेंट्स की क्या बात है? साहिब भाई मैं बहुत मायूस हूँ इनसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्रॉपर टाइम नहीं देते। मैं इनके पूरे जो भी रूल्स हैं मैं निभा रहा हूँ। कहाँ निभा रहे हैं? मुझे बाहर लेके गए हो आप कभी? तो बाहर जाना कुछ जरूरी तो बाहर नहीं है, जाना आपको जरूरी घर की होता है। मलका बनाया मैंने मेंटली घर की तौर पे मलका बाहर बनाया जाना आपको। जरूरी होता है। बीवी बच्चों को लेके जाना, तो मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी हमें बाहर लेके गए हों। बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है कि पापा हमें बाहर लेके नहीं जाते। अच्छा, एक सेकंड, घरेलू औरत क्या होती है? मतलब व्हाट इज घरेलू औरत? वो तो मुझे उनका नहीं मालूम। जाहिर सी बात है, मेरे पास तो आप ही के एक तो मिनट मेरी बच्चों को बात सुने। संभालती हैं, आप ही के तो घर को संभाल रही हैं। 3 बच्चों को? तो आपके 3 बच्चों को पाल रही हैं, आपका घर देख रही हैं, सारी चीजों को लुक आफ्टर कर रही हैं। आजकल सुमेरा को भी शिकायत है, कि इनको भी नहीं लेके जाते। आपका भाई बहुत मेहनती है यार, इतना मेहनती है आयशा बहन, इतना मेहनती है। अरे बचपन से पता नहीं कहाँ काम कर रहा है ये। कारीगर आदमी है, आपको नहीं पता, बहुत कारीगर है। छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद
बहुत कारीगर है। दुबई की बात है ये। छोटा सा एक ब्रेक है, उसके बाद मैं आपको इनकी महारत का एक और शाहकार दिखाता हूँ। और तुम ज़रा दूर हट के बैठना, क्योंकि मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अपने भाई को कहीं छुपा दीजिए आप। छोटा सा एक ब्रेक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिनकी कारीगरी को ये जानता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, भूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अभी सुनाता हूँ तुम्हारी कहानी, अभी बताऊंगा। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, दूर तक रोशनी है राहों में। कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, भूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब से थोड़ी देर बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा। आपके एक मेहमान हैं, दुबई से आए हैं। बैठिए बैठिए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, भूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो कैसा होता। तुम इस बात पे इतना हंसती, तुम उस बात पे इतना हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी।
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सुमेरा से इनकी शादी हुई थी, महविश से इनकी शादी हुई थी और ये इनकी बचपन की मोहब्बत थी। इन्होंने दोनों से ही शादी कर ली और दोनों से माशाल्लाह मिला के कुल 5 बच्चे हैं। 3 बच्चे आपके माशाल्लाह 3 औलादें आपकी महविश बहन से हैं और सुमेरा बहन से आपकी जो 2 औलादें हैं, तो 5 आपके बच्चे हो गए। एक दुबई से आप ही की दोस्त हैं, आलिया नाम है उनका, जानते तो होंगे आप। तो आइए ज़रा आलिया, तशरीफ़ ले आइए, आ जाइए आलिया जी। तुम जाहिल जंगली गवार इंसान, तुमने मेरी जिंदगी नासूर बना दी और यहाँ तुम बैठे हुए हो और इन तमाम लोगों के साथ। ये कौन है? बात कर रही हो तुम? जमाल ये कौन है? मैंने सब सुन लिया, आप इसकी बड़ी बहन है, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन तमाम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। जमाल ये बताओ ये कौन है? ये क्या नटखरा? अरे मैं खुद देख के हैरान रह गया हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में कहाँ है? तुम एक शादी तो निभा नहीं सकते। बैठ तो जाइए आप लोग। आपा रुकिएगा, ताहिर पहले इंट्रोडक्शन तो करा देंगे। एक सेकंड, 1 मिनट, बैठ जाए। नहीं ये खूबसूरत सिर्फ ये देख के अच्छा, झगड़ा इस बात पे, ये कौन है? झगड़ा इस बात पे वो मेरे साथ खूबसूरत बोलती है। अरे आप कर रही है, मैं सिर्फ क्या हो रही है आपके आप इन्हें समझाएं। अच्छा समझाइए, कितने सारे मुझसे पैसे हाथ ना उठ जाए तुम पे। नहीं, हाथ उसके बावजूद ये मुझसे झूठे वादे करता रहा, सिर्फ झूठे वादे। मैंने जब शादी की बात की तब जाके मुझे आज पता चला, इतनी शॉकिंग न्यूज मुझे लगी है ये कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है। तो अपने भाई को दुबई भेजे थे काम के सिलसिले में, हमने तो यही बोला कि जॉब करने जा रहे हैं। अरे माफ कर दो, तुम तो एक शादी निभा। अरे आप तुम लोग चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता चुप कर जाओ यार, बैठे आप, अब बेफिक्र रहिए। अरे मैं कहीं नहीं, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और इनसे मोहब्त करता हूँ, ये कोई शरारत है। प्यार प्यार के झूठे वादे कहाँ किए हुए हैं तुमने? कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? कैसी तस्वीर? कोई सबूत है? मैं बता देता हूँ, मैं दे देता हूँ, बैठ तो जाएं आप, मैं दे देता हूँ, बैठ तो जाएं। मैं तो पैसे मनी ऑर्डर के जरिए पैसे दे रहे हमें पता, आप बैठिए, आप बैठिए। सुमेरा आप भी बैठिए, आप भी। कहीं और नहीं हूँ मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छा जुमला ये है, इन सबको कह रहा बेफिक्र हो जाए। और अब सॉरी, थोड़ी सिचुएशन सीरियस है लेकिन मुझे हंसी आ गई। झगड़ा इस बात पे नहीं था कि ये कौन है, झगड़ा इस बात पे इन्हें खूबसूरत क्यों कह दिया। हम कौन है? तो जाहिर सी बात है, दुबई से आई हूँ, दुबई का माहौल इतना अच्छा होता है, आप लोगों को क्या पता? अरे भाई छोड़ो, पाकिस्तानी भी बहुत कराची अच्छे होते वाले हैं, भी आराम से बहुत बैठो। अच्छे होते हैं। बस तो आप तो रहने ही रहे, क्या तरबियत दी है आपकी माँ ने और हाँ, आपने बड़ी मुझे बहन दी तो है। शाबाश है, वैसे शाबाश है बड़ी बहन। मेरे लिए फरिश्ता है। ये बात अच्छी उन्होंने कही, ये नहीं कहा उन्होंने कि ये कोई साजिश है, कह रहे ये कोई शरारत है। अच्छा, अब तुम बताओगे या मैं बता दूं? सच्ची बताओ, तुम बताओगे या मैं बता दूं? ये साजिश है या शरारत? मैं बता देता हूँ, यही बता दूं, यही बता। अच्छा हाँ, कह रहे हैं यही बता। अपनी बोल बटियां छुपाएंगे, आप ही बता दें ये क्या बता गुल दूं। खिला रहे थे वहाँ दुबई जाके। हमें तो ये कह रहे थे मैं तो कमाने जा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उनसे थोड़ा कर्जा लिया हुआ है उनका। थोड़ा 25 लाख रुपए थोड़े होते हैं? देखे 5,000 रुपए कम थे, आप पूरा 25 बोल रही हैं। 23,000 95,000 रुपया था। आप मुझे बदनाम कर रही हैं, इतना कर्जा। कितना ढीठ है ये इंसान, कितना ढीठ है। ऐसी ट्रेजेडी वाले मोमेंट पे भी लाफ्टर लेने में लगा आपको हुआ है। चेक मैंने दिया हुआ है ना, मेरे चेक पैसे मैंने आ गए, दिया मैं हुआ आपको है। दे दूंगा, मेरा क्या वास्ता आपसे। वैसे अच्छा हो गया उससे शादी नहीं हुई, ये पूरी पड़ती तुम्हें। वो अरबियों से कुटवाती एक है। सेकंड, आप ये कह रहे हैं 25 लाख का और हाँ। नहीं, बाजी को कुछ भी नहीं पता। बाजी के बुंदे बता रहे हैं ना 25 लाख। अच्छा, नहीं, ये हमारी अपनी हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई। ये 25 लाख हलाल नहीं है। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए। असल में मसला ये है कि इन्होंने इनसे मंगनी की है और बाकायदा इनके मंगनी की है और इनके पेरेंट्स के साथ इनकी तस्वीरें हमारे पास सब कुछ मौजूद है। और ये बेचारी वहाँ से ढूंढते ढूंढते इनको यहाँ पर आई हैं और ये ऐसे नहीं आई हैं, इन्हें बुलवाया गया है। आपके जो हस्बैंड है ना बहुत मासूम है और आप तो आपकी जितनी शफकत अपने इन पे है ना वो बड़ी कमाल है। और हाँ, मौत का। और सुमेरा मौत का। सुमेरा नाम है ना आपका?
बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक है। सारी लड़कियां फंसा रही है मेरे भाई को। भाई बहुत शरीफ है, बहुत आपके भाई में तो लाल लगे हुए हैं। नहीं अभी लाल लगेंगे आप आया हुआ सबको। तो है ना, घर पे निकाला तो नहीं। तुम तो चाहती ही हो बहन। अच्छा अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं अभी। घर में रख लिया आपने। अच्छा एक मिनट सुमेरा, अभी कुछ दूरी मत सही बोलिए। अभी आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अभी कुछ मत बोलिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको किसी और से मिलवाना है। अभी तो नहीं वाह, उनसे मैंने पैसे लिए हो, उस वजह से मजबूरन किया यार। मैं इतना शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई ये गलत काम नहीं करता। ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होते शादियों पे शादियां। मैं कोई नवाब हूँ। लड़कियों को झांसे देके मुझे तुम पैसे बहुत करके अच्छे दे दो, काम थोड़े किए। से अपने वो भाई से ले लो, झांसे मैं में इनको आती देता क्यों? हूँ। अच्छा आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं बड़ी है? ढीठ है भाई, छोटा बड़ी सा एक ढीठ ब्रेक है है, दिस इज सिक। थोड़ा सा एक ब्रेक, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी रॉन्ग। थैंक यू। मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आपका परफेक्ट बेवरेज है फ्रूटीन 100% ऑरेंज जूस है, जो आपका परफेक्ट बेवरेज होता है। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर जो फ्रूटीन 100% ऑरेंज जूस बना है कॉन्सेंट्रेट से, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऑरेंज जूस है, ये फ्रूटीन का है, 100% ऑरेंज जूस है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एडेड शुगर इसमें शामिल नहीं है, 100% ऑरेंज जूस है। दूसरी बात ये कि ये मेरा जो चौसा मैंगो नेक्टर है, ये मेरा फेवरेट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी जूस लें तो वो फ्रूटीन लीजिए, बिकॉज दिस इज़ 100% प्योर और आपका अपना है। और मैंने आज एक काम किया है, तमाम मेहमानों के लिए हमने ये जूस मंगवाया है, तो प्लीज़ ले आइए, इनके लिए बहुत सारी तालियां। फ्रूटीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो फ्रूटीन का जो चौसा मैंगो है, इसके अंदर खालिस आम का मज़ा है। आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पीना है अगर आपको आम का वाकई मज़ा लेना है। तो दिस इज़ थैंक यू फ्रूटीन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप यू गाइस, क्या बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे घर में हम जूस बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप क्या you guys are enjoying it. जो आपको पसंद है चौसा, ये वही आया मेरे। अच्छा, और एक बात और बता दूं, जरा कप्स पे क्लोज कीजिएगा। आई लव द कप्स एक्चुअली, दे आर ब्यूटीफुल। और ये बहुत, अगर आप मेरी तरह से कप्स को कलेक्ट करने के उसमें हैं तो फिर आई डू कलेक्ट कप्स, तो इट्स ब्यूटीफुल। वन ऑफ दोज कप्स जो आप घर में रख सकते हैं। एंड देन वंडरफुल। थैंक यू फ्रूटीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको आपके ये जो हस्बैंड है, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। ज़रा तुम इधर आ जाओ मेरे साथ, इधर आ जाओ। अच्छा, आपको तो कुछ नहीं कहना अब? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, इन दो खवातीन की जिंदगी। अच्छा, अभी आप चुप रहिएगा, अभी आप कहिएगा, अभी आप बहुत कुछ कहेंगी। तुम ज़रा वहाँ बैठ जाओ, इत्मीनान से फैसल के पास बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है हमला हो जाए तुम पे। 24,95,000 का हिसाब भी तो पूछें यार। 24,95,000 को भी नहीं पता। एक काम करते हैं, हम लुबना को बुलाते हैं और लुबना आपसे हिसाब पूछेंगी। आइए जी लुबना जी, तशरीफ लाइए। लुबना जी, जमाल साहब, कौन है? पहचान नहीं रहे आप मुझे? मैंने फुल डाटा, फुल इन्वेस्टिगेशन आपकी कर ली है। ठीक है, आप क्या चीज़ हैं, कितने धोखेबाज हैं आप, सब जानती हूँ मैं। और मैंने खुद को, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपसे मैं फिर इतना डांट क्यों रही हैं आप? 6 महीने से हमारी बातचीत है, हम डेट पे जाते हैं, सब कुछ भूल गए। शादी के बाद शरीफ आदमी हूँ, मेरी 2 बीवियां और जमाल साहब, हम दो माफ करिए। किसका क्या? मेरा कौन है? वाह, सुने, अब सुने 1 मिनट। एक से आप बहन इधर आ जाइए ताकि कैमरा आपको देख सके। सॉरी, हाँ जी, आप इधर आइए, इधर प्लीज। अभी कुछ नहीं करें, हंगामा जी, बताइए। सर जी, लुबना है मेरा नाम, ठीक है, और मैं जॉब करती हूँ। और 6 महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई है और इन्होंने शादी के वादे किए मुझसे, ठीक है, और डेटे मारना, वही फ़ोन पे बातें वगैरह। बस कर दो, बस कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल में पढ़कर इन्होंने मुझसे शादी के वादे किए, बट जब अब मैं कहती हूँ, ऐसा कुछ और, लिसन टू मी, अब जब मैं इनसे ये कहती हूँ कि आप रिश्ता लेकर मेरे घर आए, तो ये सिर्फ बहाने, ठीक है। मुझे फिर इन पे थोड़ा शक होना शुरू हुआ,
फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि इनका लैपटॉप आ गया मेरे पास, ठीक है, और जिसमें इनका फुल डाटा, फुल कारनामे जो है मैंने इनके देख लिए हैं। शायद 3 औरतों को इन्होंने फंसाए हुए हैं, शादियां भी की हुई हैं। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, ठीक है, मैंने इनसे कांटेक्ट किया और फिर बाद में मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेरे अलावा और भी डेटे मारते हैं ये। देखो मेरी बात सुनो भाई, ऐसा तुम्हें- ये जो लफ्ज आप यूज कर रही हैं डेटे मारते, मैं डेटे मारने के लिए मेरे मुझे पास आप ये टाइम बताएं, है। आपकी वो मेरी कितनी देखे शादी वो हुई बीवी है? बैठी हुई, आप छोड़ें, मैं आप घर मुझे पूरा ये करूंगा बताएं डेटे कि मारूं, आपके पास ये टाइम मेरी है। मोहब्बत आप बैठी हुई फिर शादी है, है। आपके पास बहुत से झूठे वादे क्यों किए? पहले आप मुझे ये बताइए। आपसे मैं क्यों झूठे वादे करूंगा? आपको सच्चे यार की आया ना सारे हो कह गई रहे हो थे कि आप फेसबुक पे, तो उस पे क्या मैं इतना देखिए सीरियस साहिर हो भाई, जाऊं? साहिर भाई, सारे आप कह सच्चे वादे में नहीं कर सकते, झूठे वादे किए हैं तभी तो हम यहाँ साहिर भाई बैठे हैं सुने ना। पहले मेरी बात देखिए सुनिए। बात है जब आपके मैंने कुछ इनकी मेरे पे investigation आसान है, की, मैं आसान आपके एक चुपता सेकेंड, दूंगा आप आपकी। उधर कैमरा वो है, कैमरा वो है। आप चुप हो जाइए देखिए जमाल भाई, मैं बिल्कुल बल्कि आप इधर आ जाइए, साथ हूं। जमाल इधर आ जाए। हाँ, मैं लुबना के बिल्कुल साथ हूँ क्योंकि कोई भी ऐसे खातून टीवी पे आके झूठ नहीं बोलेगी। देखिए मैं कोई एक शरीफ जरूर बात खानदान की होगी। लड़की हूँ, ठीक है, ऐसे में मान कसमें नहीं खा के कल में बढ़ के इन्होंने मुझसे वादे किए। भाई के और घर जब में मैंने डेटे फुल हिस्ट्री निकाला है, शरीफ आदमी शराबत दिखा ही नहीं मुझे नहीं पता ये लड़की को डेटे झूठा वेटे नहीं क्या होती है, बोलना। किस पर आप आगे जानते बोल नहीं डेटे हैं, मारी। एक मिनट। अच्छा, सारे काम शराफत में आपने आप मुझे करें, सोने आप की फ्री रिंग भी दी है, गोल्ड की रिंग। ये क्या है देखो, भाई? इससे पैसे ये क्या है? लेकर दिए अपने हुए भाई की हैं। शराब देख रही हो? वो ये क्या कुछ खिला रहा है? मैंने वो मदद नहीं, नहीं, मुझे शादी नहीं मदद खिलाई। करना नहीं, कोई नहीं, बुरी नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, है, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है। नहीं, मैं अगर कौन सी मदद कर दी? आपने मुझसे शादी के वादे मेरी किए। मंगनी की रिंग इनसे खोई थी, लेकिन ये जो मैं पहनी हुई हूँ ये मेरे डैडी की दी हुई है। ओए होए और मेरी ये भी मंगनी आप की ही रिंग के इन्होंने डैडी खो के दी पैसे थी और वो दिए यही है। ये भी आप ही के डैडी के पैसे आपने दिए। दिया ही नहीं दिया, पहले मुझे ये बता दें आप। और ये दूसरी क्या चल रहा है? वो ये तो क्या मुझे चल रहा है? बताइए। निशाने को आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। ना टाइम है तो ना रिंग दी, ना चूड़ियां दी, ना कुछ भी दी। ये घर में अपने तुमने भाई के कोई काफूस देख दिया रही हुआ हो? है, 3 बच्चे घर दे में देना, बाजी के बस जेरे मैं साया शादी हो, करके लाए। बाजी ये के ये जेरे तो साया हो, चुप बाजी रहे, रहती हो, तुम्हारा हम बात समझ है, जाते हैं। एक सेकंड, आप जुमला गौर कीजिए। आप ही ने कुछ कहा है। कह रहे हैं कि घर में तुम बाजी के जेर साया हो। बाजी के हाथ में रखते थे सारा तनख्वाह। हाँ बाजी ने अपने मियाँ को एक ऊपर नंबर के धोखेबाज इंसान है अपने ऊपर थोड़ी ये। बस मेरे आप तो अलावा बस ही और कर दे, कोई आप नहीं बस कर दे, मुझे चुप हो बदनाम जाओ। करना चाहती है ना खामोश आप हो कर ले, जाए। मगर बहुत सच्चा शरीफ बंदा इंसान सच्चा ही है। होता कोई है, आपको मुझे बदनाम नहीं कोई कर रहा। फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सच्चाई नजर कोई आ रही बदनाम है। अरे आप तो एतमाद करें, आप तो एतमाद करें, एतमाद करें। मैं क्यों एतमाद आप पे कोई नहीं। और ये कौन है? ये इनकी बड़ी बहन है ना, आफरीन है आपको। एक मिनट, हेलो, एक मिनट। आप इनकी बहन है, बाकी जगह आप इनकी आफरीन अगर है। मेरा इरादा होता आफरीन भी है। ना तो खुदा का वास्ता आप मैं इनको appreciate बड़ा- कर रही हैं। अगर तुम शरीफ होती अच्छा, तो बेटे ना मैं मारते। चाहता हूँ शरीफ हूँ मैं, ठीक है? ऑडियंस में से कोई Mind your सवाल करना language। चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है audience में से? शराफत आप अपने खानदान के देखें पहले। अभी तुम चैनल पे आके मेरे भाई को सलीम कर ये बड़ा रहे हो। फर्क है। ये भी तो दो आई है ना, आपने क्यों मुझ पे तो ये भी तो दो आई है ना, भाई को देखें। देखिए दो आई है। देखिए आप एक मिनट अल्लाह भाई। खुश रखेगा, आपको अल्लाह इसका अजर देगा, आप मेरी इज्जत ओ रख भाई रही है। सुन भी लेते हैं किसी की। ये देखें, इन्होंने बड़े काबिल एतराज बात कही है। मैंने भी ऐसे आपने हाँ। बड़े आराम से सही कहा कह रहे इनको कि अगर ये शरीफ होती तो तो डेटे नहीं है, मारती। गलत बात और है। वो गलत है। गलत और बात वो मैंने इनसे नहीं, डायरेक्ट वो- ना शादी अच्छा, की बात। एक सेकंड, मेरे कान में ये आवाज आपके नहीं आई। आई, और आई, वो भाई आई, से नहीं आई, बनना। नहीं, और वो जो भाई वो भी तो गया था ना, भाई साथ गया वो भाई भी तो साथ गया था ना। तो ये कोई इतनी ये गंदी तो मुझे नहीं पता थी। ही नहीं साहिर डेटे भाई क्या सुने, एक सेकंड, एक सेकंड बहन, एक सेकंड, बहुत गलत बात। होल्ड ऑन, ध्यान से। होल्ड ऑन। देखिए, आप किस तरह से एक औरत पे ऐसे इल्जाम लगा सकते हाँ बिल्कुल। औरत हैं? और होके। एक सेकंड, और आप खुद एक खातून। दूसरी बात है, आपको अपने भाई में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है। रिश्ता लेकर आ गए मेरे घर आप। आप रिश्ता दुआएं लेकर आपके साथ बहुत हैं। अच्छा है, आपका बहुत ही भाई। अच्छा है। दुआएं आपके साथ। आप तो रिश्ता लेकर आने वाली थी I am- ना, आपने I am कहा था actually- आपकी बहन आ रही है। I'm actually, honestly, I'm appalled. I'm literally appalled by it. The way you, एक सेकंड मैम चुप कर साजिश जाना। क्या साजिश है? मैं आपको बताता हूँ साजिश क्या है। हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई बिकॉज हम टेलीविजन मीडिया पे दिखा नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई आपको। अब आप सुन लीजिए, 24,95,000 इनसे लिए, ठीक है, इनको उन्होंने रिंग दिया है। इसके अलावा 4 और ख़वातीन हैं जिनके साथ 4 और ख़वातीन हैं जिनका लोकल डाटा इन्होंने हमको निकाल के दिया है। यू वांट मी टू शो यू? आई विल शो यू। ये बिजनेस है इन लोगों बट सी द थिंग इज, देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप भी ये गलत बात करें। गलत बात, बिजनेस किसी का भी नहीं है। तो फिर ये क्यों करते हैं देखिए, भाई? सुन लीजिए, आप ये तो मानिए कि ये प्रॉब्लम है, आप ये तो मानिए कि आपके भाई ने गलत किया, ये तो मानिए।
गलत को गलत आपको बोले। आपको लग रहा है लड़कियों की अब जिंदगी एक- खराब एक है, मिनट निषेध सर। कर रही हैं आप इनको, आपको तो उठ के इनको थप्पड़ मारना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुन लेंगे आप, फिर मैं अभी बताऊं। आपने बड़े कॉन्फिडेंस से आके मुझे डांटा भी, मेरे आगे फरियाद शादी की जो आपने रखी थी, मैं मजबूरन मैंने हामी भर ली थी ना आपसे। मुझे आपसे बात करनी ये मतलब है कि मुझे दबाते चले जाओगे आप। सर साहब इन्होंने मुझे कहा कि मेरा कोई नहीं आगे पीछे, मेरे साथ शादी कर ले, मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अब इसमें मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझसे इनकार नहीं हुआ। एक नंबर की झूठी इंसान है आप। मेरा भाई बड़ा रहमदिल है। ये बाजी गवाह है, मैंने मुझे किसी से मना नहीं किया जाता। आप बातें कर रही है ना शादी का, आपने मुझे बोला था। मैंने आपसे अपनी बहन की भी बात कराई, आपने कहा मैं अपनी बहन को रिश्ता लेकर आऊंगा, अपनी बहन के तो साथ देखिए आपने मुझे कहा ना, मैंने आपको तो बताया भी था मेरी शादियां हुई हैं। निकाले अपना लैपटॉप, क्या आपके लैपटॉप में अपनी आईडी तो लैपटॉप में अपनी फेसबुक की ये ID कोई खोलें, बात नहीं है, कोई WhatsApp जवाब खोलें। नहीं है। क्यों नहीं है? आप जो बात आपकी है ना आप वो करें, ओके, मेरी ओके। दुकानदारी खराब मत आप करें। चुप ही हो जाए, ठीक है? आप बिल्कुल चुप हो जाए। बेगैरत क्यों बोल रही है आप भाई? बाजी आप बोल रहे हैं। तमीज से बात करें, ठीक है? आप साहिब, प्लीज आप बैठिए। पकड़ ही नहीं रहे, एक वो छोटा कह रहे सा मेरी दुकानदारी खराब ना मैंने करें। वो देख लिया। सो एक छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कि आप आई एम सॉरी, आपके अल्फाज मैं अब आपको माइक नहीं दूंगा, सॉरी। मैं किसी को भी इस बात की इजाजत, ये गलत है। यू हैव इसलिए थोड़ी बुला रहे होते एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। झगड़ा सब कुछ अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम दिस इज नेशनल के घर में टेलीविजन। छोटा सा बहनें ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक। कितनी बहन है आपकी? लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका क्लोज बना लीजिए, रोमा का क्लोज बना लीजिए। रोमा ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इनके हस्बैंड हैं आबिद साहब, वो इस वक्त शो देख रहे हैं बैठ के, तो उनके लिए एक गाना इन्होंने डेडिकेट किया है। तो मैं पूरा तो नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं आई एम गोना हम अ लिटिल बिट, ठीक है? मुझे गाना आता नहीं है, तो आई एम गोना हम अ लिटिल बिट। तो कॉर्ड पे दे दीजिएगा इसको। ये आबिद साहब के लिए है रोमा की तरफ से। रोमा जी हाथ उठा दीजिए ऐसे करके, और आबिद भाई को कह दीजिए आई लव यू। आपके हस्बैंड है। There you go, there you go, there you go. आबिद साहब भी आपके लिए, आपकी बेगम ने खास तौर पे कहा है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में गाना गाया, पहली बार, यस, फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। आबिद साहब कैसे हैं आप? आबिद साहब के साथ हैं साइमा जी और यहाँ पर हैं समरा जी। समरा जो हैं वो आबिद साहब की पहली बेगम। ओके। अच्छा, समरा ने सॉर्ट ऑफ थैंक यू, काम डाउन। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आबिद साहब ये हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, क्या रहा, और आप ये क्यों कह रही हैं? मुझे लगता है ये आपकी नाजायज़ डिमांड है कि इनको निकाल दिया जाए या इनको डिवोर्स कर दी जाए। ये गलत बात है। आई मीन आप लोग बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो कह रहे थे दुखी इंसानियत की खिदमत की खातिर।
उसके और भी तरीके होते हैं, ये थोड़ी होता है कि बंदा शादी कर ले। देखिए, दूसरी शादी करना आसान नहीं होता है। ये कोई एक मर्द से पूछे कि दूसरी शादी करके उसको निभा रहा है, दोनों बीवियों को एक घर में रख रहा है, किस तरह सारी चीज़ों को लेके चल रहा है, उनके खर्चे उठा रहा है, उनके बच्चों को देख रहा है, उनके बच्चों से प्यार कर रहा है, दोनों को एक जगह रख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे बच्चे हैं, 6 बच्चे मेरे हैं, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे। इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी आज़ाब कर दी है। मैंने इससे शादी की, इसको इज्जत दिया, अपने घर में रखा, इसके साथ रखा, इसको मैं हर चीज़ पूरी करके देता हूँ। इन दोनों की डिमांड्स अब ख़त्म नहीं होती। मेरी ज़िंदगी आज़ाब बना के रख दिया है। मैं तो आधा पागल हो गया हूँ, मेरे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या इन दोनों का। मैं एज अ मुलाजमा इनके घर में काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल, एक मासी से मैंने शादी की है, एक मासी से मेरे घर में इज्जत बना है। एक सेकंड यहाँ पर, एक मिनट ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लीजिए प्लीज प्लीज। ये मुझे बताइए, आप ये किस तरह से कह सकते हैं एक मासी को घर की इज्जत बना दिया? ये क्या बात है यार? आई एम सॉरी, आई एम नॉट। मुझे मिलता है, मेरी पहली बीवी मुझे बार बार यही ताने देती है, सुबह से लेकर रात तक यही ताने मिलते हैं। ये भी इंसान है, ये भी एक लड़की है, किसी की बेटी है, मैं उससे इनकार नहीं करता। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड प्लीज, एक बात साइमा प्लीज, एक बात समरा, एक मिनट प्लीज, एक बात। एक तो आज के बाद अपनी ये अपनी डिक्शनरी से, अपनी लुगत से ये लफ्ज़ निकालिए, आप भी ऐसा मत कहिए और आप भी ऐसा मत सोचिए। जी बिल्कुल। देखिए, ये बात बहुत गलत है। ये किसी की बेटी हैं, किसी की साहबजादी हैं, आपने इनसे शादी की है। अगर ये आपके घर में काम कर रही थी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं। हाँ, और मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ इनके यहाँ, बहुत सालों से। लेकिन जरूरत क्यों पेश है ये समझ में नहीं आ रहा। एक घर में बीवी होने के बावजूद ये जरूरत क्यों पेश आई कि दूसरी शादी की तरफ? सवाल बहुत अच्छा है कि एक मर्द को दूसरी शादी की जरूरत कब पेश आती है? उसी वक्त पेश आती है जब पहली बीवी का आपको प्यार नहीं मिलता, ख्याल नहीं मिलता। मैं इससे जिस चीज के लिए बोलता था ये 1 मिनट में हाजिर करती थी, मैं इसको बोल बोल के थक जाता था, लेकिन ये वो चीजें पूरी नहीं करती थी। मेरे कपड़े प्रेस करना, मेरे जूते पॉलिश करना, मुझे देखना, मुझे हर चीज करना, मेरे खाने का ख्याल रखना, मेरे हर चीज का ख्याल रखना। जब मुझे इससे वो चीजें मिलने लगी तो मैं मजबूर हो गया इससे शादी करने को। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, ये तो इनकी ड्यूटी है, वो तो वो करेंगी ये काम। तो मतलब जो भी अगर ये काम करे तो उसको शादी करनी चाहिए। आबिद भाई, जो बीवी है ना, बीवी का जो दर्जा है, 1 मिनट रुके, वो बीवी और काम वाली में थोड़ा सा ये फर्क है। जब आप शादी करते हैं तो एक लाइफ पार्टनर के लिए करते हैं, मोहब्बत के लिए करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए आप शादी नहीं करते कि कपड़े पॉलिश, कपड़े, जूते, इन सारी चीज़ों को देखा जाए। नहीं, यू नीड अ पार्टनर। आप पार्टनर के लिए, मोहब्बत के लिए शादी पार्टनर की नीड हो गई थी। और वैसे भी इस्लाम में 4 शादियां तो जायज़ है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 शादियां की हैं, पूरी करता हूँ, इनके हर तरह से ख्याल रखता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ, हर चीज़ में करता हूँ, इनकी हर चीज़ करके देता हूँ मैं। जायज, एक तो जायज और लाजमी में भाई बहुत बड़ा फर्क है। जायज और लाजमी में बहुत बड़ा प्यार का सबसे बड़ा डिपेंड होता है। इसने मुझे वो प्यार दे दिया जो वो नहीं दे रही थी। गैप था तो ये आई नहीं, गैप ना होता तो यही ना आती। ये गैप किया और अभी तक आप गैप किया, तब ये आई। भाई ये ड्यूटी थी उसके, जो वो काम करती थी। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, बेटा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात इन्होंने कही है ना, ये करोड़ों लोगों को ये मैसेज, ये वाली बात तो पल्ले बांध लेनी चाहिए। ख़ास तौर से वो बेटियां, बहनें जो मेरे घरों में मौजूद हैं, इन्होंने ये कहा जब ये गैप मिला, यानी बीवी ने जिस वक्त ये गैप दिया, ख्याल ना करने का, शेयर नहीं करने का, काम नहीं करने का, प्यार ना करने का, जो गैप दिया, उस गैप को इन्होंने जाके फिल कर दिया। सुन लीजिए, आप सुने ना। तो मैं ये कह रहा हूँ अपनी घर में बहनों को, अपनी बेटियों को, कि अगर आपने गैप दिया तो खतरा हो सकता है, तो लिहाजा प्लीज ये गैप ना दें, ताकि ये जो ये कह रहे हैं ना, ये सही किया, ये गलत किया, लेकिन गैप ऐसा देखे, गैप जरूर हुआ और ये तो फैक्ट है ना कि गैप हुआ। साहब ये कह रहे हैं इन्होंने ऐसा रवैया इख्तियार किया, गैप की क्या वजह थी? आपने सोचा कि आप, हो सकता है कि आपकी वजह से हो सकता है ये सारा वजह होती तो एक औरत दूसरी औरत को प्यार ना दे रहा होता। वजह इसी की तरफ से थी, इसी के सारा मसला इसी का था। आप खाली वन साइडेड कैसे कह सकते हैं कि सारा कसूर इनका था? आपने कभी अपने अच्छा इशू अब ये नहीं है, अब तो दोनों की शादियां हो गई ना। अब आपने तो, अब मुझे बता दीजिए आगे क्या करना है? क्या आप खुदा न करे इनको डिवोर्स देंगे या कुछ और? नहीं, मेरे लोगों में तो डिवोर्स का लफ्ज ही नहीं है। मैं डिवोर्स देने नहीं चाहता, मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 बीवियां, नो प्रॉब्लम। मैं इन बच्चों की केयर करूँ, इन दोनों की केयर करूँ, इन दोनों को शॉपिंग कराऊँ, इन दोनों को घुमाऊँ फिराऊँ,
माशाल्लाह गाड़ी है, बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, ये लोग जाते हैं साथ, इनको साथ लेके जाता हूँ मैं, कभी भी फर्क नहीं अच्छा, एक करता बात कि बताइए। ये बीवी जाएगी वो बीवी नहीं अच्छा, एक जाएगी, बात- इसके बच्चे जाएंगे उसके बच्चे नहीं जाएंगे, सब जाएंगे भाई, सब अच्छा, खुश होंगे, सब पहली बात तो खाएंगे, ये सब पहली पिएंगे। बात तो ये मुझे आपके 2-3 चीज़ों से इख्तलाफ, एक तो वो मासी वाली बात पे इख्तलाफ था, दूसरा भी है बच्चे इसके नहीं हैं, आपके भी हैं। हमारे बच्चे हमारे बच्चे। अच्छा, दूसरी बात तो फिर शुमाइला से आपने शादी क्यों की? अब शुमाइला कौन है? आपका नाम शुमाइला तो नहीं है? आपका भी नहीं है शुमाइला नाम? साइमा नाम है। आइए शुमाइला आ जाइए। साहिर ये क्या सीन है? माइक लगा हुआ है आपको शुमाइला? ये कौन है? आज बहुत अब सुन लीजिए। बकौल आबिद साहब के कि घरेलू झगड़ों से तंग आके, इन दोनों के झगड़ों से तंग आके उन्होंने इन दोनों के गैप की वजह से एक तीसरी शादी कर ली। आबिद साहब क्या कहते हैं आप? ये ज्यादा लंबा गैप था। ऐसे ही था जब मेरी जिंदगी आजाद बन गई इन दोनों की लड़ाइयों से, इन दोनों की परेशानियों से, मुझे अलग कर दो, मुझे घर लेके दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दिला दो, मुझे ऐसा कर दो। जब मेरी जिंदगी मतलब बिल्कुल स्पॉयल हो गई, मेरे समझ में कुछ नहीं आता था, मुझे सुकून की तलाश थी, मैंने सुकून जाके तीसरी औरत के पास तलाश किया। मैंने सिर्फ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने तो इसको जाके अपने घर की चीजें डिस्कस की कि यार ये प्रॉब्लम है, ये मेरे पास मेरे काम पे ही आती थी, जॉब करती थी मेरे पास। उसके बाद मैंने बोला देखो आप मेरे पास आती हो, ये मुझसे पूछती थी, ये पूछती आपको टेंशन क्या है? आबिद साहब आप इतने टेंशन में क्यों रहते हैं, आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने जब इसको अपने दिल का सारा हाल बताया, जब मैं इसके सामने बैठ के रो पड़ा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, मैं रो पड़ा कि यार मेरी जिंदगी अजाब हो गई, मैं क्या करूं, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। इसने बोला मैं तुम्हें सुकून दूंगी, इसने कहा मैं सुकून दूंगी, सुकून दिया, इसने मुझे सुकून दिया, इसने मुझे सुकून दिया। ये भाई बहुत बड़ी इसमें तो इंसानियत है, इस लड़की में बहुत बड़ी इंसानियत है, इस जैसी तो लड़की हो ही नहीं सकती पूरी दुनिया में, इसमें इतनी बड़ी इंसानियत है। इस लड़की ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, माइंडली, मेंटली, आप आपको बयान नहीं कर सकता, इनका मसला ये नहीं है, इनका मसला कुछ और है। और हमें उस इंसानियत खत्म हो गई। और आपको उसकी तो सुन ले, वो कह रही पता, इनकी भी सुन लें। अच्छा आप मुझे एक आबिद साहब आप चुप होंगे तो वो सुनेगी ना, सुनाएगी। आबिद साहब ये सॉरी आपको आबिद साहब कह दिया मैंने, वेरी सॉरी मुझे। आजकल यही आबिद साहब। अच्छा ये बताइए कि आपको पता था कि इनकी 2 शादियां हैं? जी बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता था। ये जो इनकी 2 वाइफ हैं, ठीक है, ये इनको वो सुकून नहीं दे पाई जो इनको चाहिए था। ये मेरे पास आते थे, रोते थे, मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे कि मेरे साथ मेरी दोनों वाइफ ऐसे, इनके 6 बच्चे हैं, मुझे सब कुछ पता है। इनकी 2 वाइफ है, इन्होंने अपनी नौकरानी से शादी की है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने एक्सेप्ट किया, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, हर बार अगर ये आपके बाद किसी और से शादी करेंगे फिर क्या होगा? कहाँ के अच्छे हुए? ये तो फिर इनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि इन्होंने 2 शादियां होने के बावजूद भी मैंने इनके साथ शादी की। मेरा सवाल हमारे साथ तो सिंसियर रहे नहीं, आपके साथ क्या सिंसियर रहेंगे? मुझे मेरे साथ वो सिंसियर रह रहे, आप लोगों के साथ सिंसियर नहीं रह रहे। शादी की थी, मोहब्बत की शादी की है इन्होंने। इनसे पूछें कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने मासूम कंधों पे क्या सोच के ले ली, जरा बताएं, पूछें इनसे। कैसे आप कैसे सोच सकती हो? आपको ये नहीं लगा कि जहाँ 2 हो गई फिर मेरे साथ बहुत बोल्ड है मेरी तीसरी वाइफ। हाँ जी बहुत बोल्ड है मेरी। नहीं, बोल्ड तो आप है। बोल्ड आज इस प्रोग्राम ने कर दिया मुझे। जी मदिया बताइए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप सारी सिचुएशन जानती थी, उसके बावजूद आपने इनसे शादी की, आपके क्या अल्टीरियर मोटिव्स थे? देखें, मुझे कुछ, यानी ये जो है ये मेरे पास आते थे, ठीक है, मैं इनकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। आप दोनों साथ काम करते हैं? जी हम साथ काम करते हैं। लिए काम करते ठीक है, लेकिन आपका क्या? ये इनके पास जॉब करते हैं। नहीं, वाकई जॉब करते हैं। ये इनके पास जॉब करते हैं। इनके पास जॉब जी, इनके पास जॉब करते हैं। तो आपने क्या सोच के शादी की थी? इनको और आपको सब कुछ मालूमात होने के बावजूद आपने हमें नहीं बताया। आप इनकी पहली बीवी को भी बताना गवारा तो ये शादी थोड़ी करती, हमें भी नहीं बताया आपने। आप जब कर रही थी तो आपने बताया था पहली वाली को? जब आप कर रही थी तो आपने इनको बताया था? नो, बट अगर इतना इल्म होता कि ये
शादी करने वाले हैं, तीसरी चौथी जितना इनका दिल चाहे, तो फिर मैं क्यों करती शादी? शायद इनकी पहली बीवी भी शादी एक तो नहीं मेरी करती। इनकी ये समझ में नहीं आती, पहली शादी ये कहते हैं इनको जरूरत थी, दूसरी इन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत की, तीसरी इन्होंने सुकून परेशान हो गई थी भाई, परेशान हो गई थी यार, चौथी का जिंदगी क्या अजाब सिलसिला होगा बन आपको गई बताइए। मैडम, मेरी जिंदगी अजाब बन गई थी, रोज का लड़ाई, रोज का लड़ाई, मुझे खाना टाइम पे नहीं मिलने लगा, मैं बाहर खाना खा रहा हूँ, बाहर जाके टाइम शादी कर ली जाए, बाहर सुकून बड़ा तलाश आसान। कर रहा हूँ, बीवी है, 2 बीवी के होते हुए एक मर्द जब बाहर सुकून तलाश करे तो शादी करेगा तुम्हें ना। किसने अच्छा, कहा देखिए। मैंने क्या किया इतने दिन से? तो बाहर तो तुम्हें मैंने क्या किसने खिदमत नहीं की बताया? आपकी? तुम्हें किसने बताया 2 के बाद सुकून मिलता है? तुमने सुकून तो अपने हाथ से खत्म आप कर लिया कैसे ना। समझ सकते हैं प्रूफ ये? किया है मेरी इस बोर्ड तीसरी वाइफ ने, इस चीज को अच्छा, प्रूफ किया है। एक कितना अरसा हुआ अभी आपकी कैसे शादी proof को किया है? इनसे? इनसे तो मुझे 6 महीने हुए। 6 महीने हुए ना, अभी कितने अरसे ये I सुकून have बरकरार question. रहेगा आपका? जी, मुझे ये question. बताएं। आप प्लीज ये लफ्ज बोल्ड को डिफाइन करेंगे? अच्छा, बोल्ड को डिफाइन किया, बहादुरी है इनके अंदर बहादुरी के 2 बीवियों के होते हुए 6 बच्चों के होते हुए किसी मर्द से शादी कर लेना, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। छोटा सा एक ब्रेक है, मेरे एक ब्रेक सामने है। तो मेरी आपकी बीवी रहती थी, जिन्होंने मुझे इतनी जगह दी, मुझे बीवी काम नहीं, पे तुम लोग तो रखा। मेरे लिए आजाब हो गए थे, बीवी रहती थी, पता नहीं क्या कहाँ हुआ की था बीवी के है। बावजूद मैंने भी आपसे शादी की। बीवी रहती थी, आपने भी मुझसे बीवी शादी ऐसी की। होती है। अच्छा जी, फ्रूटीन चौसा नेक्टार में है आम का असली मज़ा। ऑफ कोर्स चौसा नेक्टार फ्रूटीन का मेरा फेवरेट है। फ्रूटीन चौसा नेक्टार बहुत डिलिशियस और रिफ्रेशिंग है। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर इस मौसम में आपका दिल किसी भी फ्रूट को चाहता है तो आपने फ्रूटीन की तरफ जाना है। स्पेशली अगर अनार को चाहे तो फ्रूटीन का जो पोमी नेक्टार है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये इसका पैक है, इसको देख लीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें खालिस अनार का मज़ा है। साथ साथ आज हमारे जो दोस्त हैं काशान, उनका आई थिंक निकाह तो हो चुका है, रुखसती आज रुखसती है। तो आज हम फ्रूटीन की तरफ से ये गिफ्ट बास्केट जो है, कल रात को रुखसती हो गई है, ओके मैं बहुत लेट हूँ आई गेस। तो ये काशान के लिए है। काशान, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर हेल्थ। और आपको नए काम होते हैं, इंसान को घर बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें मूव करनी होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है डेफिनेटली। बहुत सारी तालियां काशान के लिए। काशान, दिस इज़ फॉर यू। जबरदस्त गिफ्ट है वैसे ये, सीरियसली एनर्जी से भरपूर। आपने कहा है कि ये तवानाई के लिए बहुत अच्छा है, खुदारा उनको मत दे दीजिएगा ये। अच्छा, लेकिन दिस इज़ फॉर देम। अच्छा, अब मुझे बताइए, हियर वी गो, मुझे बताइए आपने करना क्या भाई? मैं तो सुकून की तलाश में था। अभी एक छोटी बेगम की सूरत में मुझे सुकून मिला है, कुछ ज़िंदगी मेरी मतलब बेहतर हुई है। अब इन दोनों के डिमांड्स हैं अपने अपने, अब ये दोनों डिमांड्स करें, लड़ती रहे भाई, जितना लड़ना है लड़े, मुझे सुकून चाहिए। क्या मैं शुमाइला के पास चला जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दिन अरसे और ये बरकरार रहेगा? ये इन पे डिपेंड करता है ये कितना सुकून देती है। ये वो चीजें ना करे जो इन दोनों ने गलती की है, वो गलती ना करे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनकी गलती यही है ना, इनकी लड़ाई झगड़े परेशान करना, टाइम पे चीजें नहीं देना। एक मर्द की रिक्वायरमेंट होती है भाई, कोई रिक्वायरमेंट को आप उसी तरह पूरी करो। जब औरत और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, मर्द बाहर जाता है। क्यों लोग कहते हैं एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली? इसीलिए कहते हैं जब घर वाली आपको पूरा टाइम नहीं देगी तो आपको बाहर वाली की जरूरत हो जाएगी। और वही वजह है कि मुझे तीसरी शादी की जरूरत पड़ गई। इतना बोलता हुआ मैंने भी बीवियां चुप बैठी हैं। मैंने हाथ मेंटल कर दिया, पागल कर दिया। तभी मैं इतना बोल रहा हूँ, वरना मुझ जैसा तो चुप आदमी नहीं था। मैं तो बात ही नहीं करता था, मुझे बात करना आता ही नहीं था। मैं तो खामोश रहता था, पूरे दिन खामोश रहता था। मेरी सेक्रेटरी मुझसे पूछती थी बोला करो आबिद, कुछ बोला करो। प्यार की बातें भी तुम नहीं करते, फिर इससे करने लगा मैं। आबिद भाई बीवियों को पे कुछ बोलने नहीं दे, आप इतना बोलते हैं। बोले, मैंने कब रोका भाई? अपने दिल की सारी भड़ास निकाले, यहाँ तक तो ले आई है, बेइज्जती तो करा दी है। खिदमत की है इनकी मैंने। बोले मैं झूठ नहीं कहता, बोले भाई। बीवी होने में भी बोला, इतना जरूरी भी नहीं समझा, बताना साथ निभाए मैंने, 2 जिम्मेदारी एक साथ निभाई है। अच्छा, एक सवाल तो पूछ लीजिए, आपकी कोई डिमांड नहीं है बेटा? नहीं, मैंने इनसे अभी तक कोई डिमांड ही नहीं की है, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, इन्होंने मुझसे सबसे अलग
अलग रखे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में बहुत लड़ती हैं, ये लोग डिमांड करती हैं, ये मुझे सब कुछ बताते हैं कि मेरी दोनों बीवियां जो है मुझसे बहुत डिमांड करती हैं। अलग रखा हुआ है जी, इन्होंने मुझे अलग रखा हुआ है, उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटीज दी हैं, तो मैं इनसे क्यों डिमांड करेगी करूं? बीवी और किससे करेगी? जायज जो डिमांड तुम्हारे पास कोई वो लड़ने को हस्बैंड नहीं से ही है। करेगी। तुम्हारे पास कोई लड़ने को नहीं है, अलग घर है तुम्हारे पास, तो तुम जाहिर सुकून में ही होगी ना। फिर लड़ने को नहीं जिस है, दिन तुम्हें उस घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा उस दिन पूछा जाएगा तुमसे भी। भाई मेरी दोनों ने कोई ख्वाहिश पूरी नहीं जायज का इंसाफ भी तो पूछा जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरी छोटी भी शुमाला बहुत अच्छी है, ये भी तो पहले अकेली थी, पहले भाई पहले शादी हुआ था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, पहली बेगम लड़ती थी, झगड़ती थी, दिमाग खराब करती तो दूसरी कर दी, ये दोनों मिलके लड़ने लगे। मेरी कौन सी पागल ना किया आपने? अरे एक बात है, आप भाई को देख लीजिए, भाई बहुत चिल है यार, बहुत चिल है। बोले इत्मीनान से बैठ के बोल रहे हैं, बोले पहली बीवी से पहली शादी की थी मैंने, तो अकेला था मैं और शादी भी अकेली थी, इस वजह से वो लड़ती थी तो मैंने दूसरी कर ली, फिर दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया तो मैंने तीसरी कर ली, अब अगर तीसरी भी लड़ेगी तो चौथी कर लूंगा। झूठ नहीं बोलता ना मैं, झूठ नहीं बोलता, क्वालिटी है मेरी। शर्मिंदा नहीं करे प्लीज, ये काम बीवियों को करना चाहिए, ये मैसेज है उन बीवियों के लिए जो पाँव नहीं दबाती मियाँ के। होल्ड ऑन भाई, एक मिनट, आई डोंट थिंक ये मैसेज है और ये मैसेज होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने मोहब्बत के तौर पे ये करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपको मालूम है कि एक सर्वे हुआ था यूएस में और उसके अंदर बताया गया था कि हाउसवाइफ जो है अगर उसकी सैलरी डिटरमिन की जाए तो कितनी होगी। 90s के सर्वे की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, 90s के, और उसकी सैलरी जो आई थी सालाना वो $72,000 आई थी। तो आप ये जो बातें करें ना, ये बिल्कुल गलत है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर कोई बीवी ये बात करती है तो ये उसका एहसान है। आपको पता है इवन हमारे मजहब के अंदर कि आपको बीवी को उजरत भी आपको देनी चाहिए। बीवी का हक इतना है कि वो आपके बच्चे का दूध पिलाने की उजरत आपसे ले सकती है, जबकि वो माँ है। आप ये किस बात में, ये कौन से देता है? अच्छा, दूसरी बात ये शाम तक मैं तो करता हूँ। एक सेकंड, हम लोगों की हिपोक्रेसी का बड़ा, और मैं ये मर्दों के लिए कह रहा हूँ, हम लोगों की हिपोक्रेसी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब लिटरली हमसे ज्यादा हिपोक्रेट शायद दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अजीब सी बात यह है कि वो सारी की सारी चीजें जो हमारी बीवी के लिए गलत होती हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए ठीक होती हैं। मतलब दिस इज रॉन्ग। आप ये कैसे किसी भी चीज को इस तरह से इतना से क्यों ले सकते हैं? कोई बीवी या औरत इस तरह के आप डिमीन करने की चीज थोड़ी है कि ये बीवी को करना चाहिए, आपको नहीं बीवी के लिए करना चाहिए। 6 बच्चे आपके हैं, आपको नहीं उनका हक अदा करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको जहां आपको खड़े होना चाहिए वहां आपको खड़े होना चाहिए था अपने पहली बीवी के लिए? और बताते हैं इनको कि मैंने आपसे भी शादी की और इनसे भी शादी की है। अब ये आप दोनों का फर्ज है कि आप दोनों एक घर के अंदर रहें, आपको वहां खड़े होना चाहिए था। आपको वहां खड़े, एक मिनट सुनिए मेरी बात, आपको वहां पे खड़े होना चाहिए था कि जब इन्होंने ये डिमांड की कि इन्हें डिवोर्स दे दिया जाए, आपको तब खड़े होना चाहिए था। आप और पता है जो गलत बात है, बीवी, हम क्या चाहते हैं बीवी में? हम चाहते हैं कि बीवी पढ़ी लिखी हो, हम चाहते हैं कि बीवी खूबसूरत हो, हम चाहते हैं कि बीवी हमारे साथ चल सके, हम चाहते हैं कि बीवी एक बहुत अच्छी कुक हो, हम चाहते हैं कि बीवी हमारे ख़ानदान वालों के साथ बहुत मिल के रहे, हम चाहते हैं वो सारी जिम्मेदारियां जो हम पूरी नहीं कर सकते, ख़ानदान की सारी तकरीबात में जाना, मरने जीने का ख्याल रखना, वो सब का सब बीवी करे। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बीवी बाहर भी जाए और कमा के भी लाए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बीवी जब कमा के लाएगी तो शाम को वो हमको बहुत अच्छा खाना बना के देगी, बिकॉज हम बाहर जाके काम करते हैं और बच्चों को भी अच्छे से लुक आफ्टर। हम बाहर जाके काम करते हैं और हम जब बाहर से वापस आते हैं तो बाहर से हम इतने थके हुए होते हैं कि हमें एहसास नहीं होता। बीवी शायद इंसान नहीं है, शायद उसके जिस्म में कोई दिल नहीं है, वो अपना घर छोड़ के आती है, आपके साथ चुपचाप चलने लगती है। और अफसोस की बात यह है कि हम अपनी हर वो बात जो बीवी से करनी होती है वो कहीं और जाके कर देते हैं। नहीं, मैं शुमाला से ही करता हूँ। मैंने मान लिया, चले मान लिया जी आप शुमाला से करते हैं या जो। माई क्वेश्चन इज यार, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो उससे इंसाफ कीजिए। यही दूसरी शादी के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, हो ही नहीं सकता हमारे मजहब में। 4 जायज के नीचे बहुत सारी शराइत हैं, मैं ये चाह रहा हूं मैं तीनों का भी एक घर पे रखूं। बहुत सारा। और शायद ये अभी आपने जो बात कही है ना, ये बड़ा लाउड हो जाए, जो अभी आपने मर्दों की बात कही है, शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, रमज़ान आ रहा है,
खुदारा मर्दों को ये होना चाहिए, शौहरों को ये पता होना चाहिए कि बीवी का भी रोज़ा होता है। कि बीवी का भी रोज़ा होता है। जब आप ये रमज़ान के अंदर उसकी फरमाइशें शुरू करते हैं ज़ोर से लेके और मगरिब तक कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, पकोड़े अगर गर्म नहीं होंगे तो मूड और मस्जिद ख़राब हो जाएगा, फलानी चाटनी बनेगी तो और भी हो जाएगा, शरबत ठंड, भाई उसका भी रोज़ा है। उस रोज़े के अंदर वो आपके लिए ये चीज़ें बना रही है तो खुदारा तहम्मुल का मुजाहरा करें। और जो लोग नहीं रख सके किसी वजह से घर में, उनके लिए भी खाना और मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताऊं, सही कह रही हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, औलादें एक एक करके अपने मसरूफ़ हो जाती हैं, बिज़ी हो जाती हैं, तो आप अपनी बीवी के पास लौटते हैं। और जब आप अपनी बीवी के पास लौटते हैं तो वो लड़की नहीं होती जिससे आपने शादी की होती है, बरसों का बोझ उसके कंधे पे होता है। उसके बावजूद 9 out of 10 टाइम्स वो अपना बोझ उसी तरह से रखती है और आपका बोझ भी अपने कंधे पे डाल लेती है। जी हाँ, क्योंकि अचानक से आपको एहसास होता है कि अब आपकी बाहर कोई नहीं सुनता, अब आपके पास रिटायरमेंट है, नौकरी भी ख़त्म हो गई है आपकी, औलाद भी बस यूं ही सुनती है कि 10, 15, 20 मिनट आपके पास बैठ जाती है। ले दे के वो लड़की रह जाती है जिससे आप सालों पहले ब्याह के अपने घर में लाए थे और ये सोच के लाए थे कि वो आपके साथ चलेगी। पता नहीं चुपचाप चलते चलते उसका हाथ कब आपके हाथ से छूटा और उसके बाद कभी आप उसे थाम ना पाए। वो आपके साथ ही चलती रही बग़ैर कुछ कहे, आपके बच्चों को बड़ा कर दिया, हाल से बेहाल हो गई, चेहरे पे हाथों पे झुर्रियाँ आ गईं, लेकिन आपकी मोहब्बत नहीं भूली उसको। इससे पहले कि ये सब हो उसका हाथ पकड़ लीजिए। और ये सही, छोटा सा ब्रेक आप सुनते हैं, ब्रेक के बाद ये कहानी उतनी ही रियल है जितनी रियल आपको सुनाई जाएगी। इसके अंदर कोई फैब्रिकेशन और एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि ये असल लोग हैं जिनके साथ ये कहानी हुई है, ये वही लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। एक्टर बनने का बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है। आपने वो गाना सुना होगा, जॉन जॉने जनादन तररम पम 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 साहिब ने बुलवाया। ये अंग्रेज़ी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं। तो हर पिक्चर देख के इंसान यही सोचता है कि एक्टर बन जाते आप। तो इनको भी एक्टिंग का जुनून था, इन सबको, सब लोगों को। अच्छा, ये मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग हैं, एक जगह जमा हुए। अभी आपको ये कहानी पता नहीं, फ़रा ज़रा शुरू करो कि हुई क्या बात हुई है। माइक लगा हुआ है आपको? हाँ जी, बताइए फ़रा। हम लोग इस्लामाबाद में जॉब के लिए आई थी इस्लामाबाद, तो एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, उसने मेरी पिक्स वगैरह देखी, उसने कहा कि तुम एक्टिंग या मॉडलिंग क्यों नहीं करती ना। अच्छा। तो ऐसे ही बस मैंने कहा चलो लक आजमा लेते हैं। मैं कहा ओके। वो मुझे एक इदारे पर लेके गई, वहाँ पर मतलब यही मॉडलिंग, अच्छा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इदारे का हमने खास तौर पे मना कर दिया जी। तो वहाँ पर हम लोगों की सबकी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें कहा जी आप लोगों को भी, आप लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हो और तब तक नहीं हो सकते जब तक आप लोग एक्टिंग क्लासेस नहीं लेते। हमने कहा ठीक हो गया। तो एक्टिंग क्लासेस में हमारे एक टीचर दिए गए और बाकायदा पेमेंट ली गई एक्टिंग क्लासेस की। 15 डेज़ की हमारी एक्टिंग क्लासेस थी। तो एक्टिंग क्लासेस के 10,000 सिर्फ बोले गए कि 10,000 पर पर्सन जो है वर्कशॉप हुआ जी। 15 डेज़ की थी। और जो एक्टिंग हुआ था मोस्टली जो उनको सिखाते थे वो एक चीज़ सिखाते थे, मैं भी इनसे कहूँगा ये करके दिखाएंगे। वो एक ही जुमला था जो उनको 25 बार करवाया गया इनसे। तो वो चीज़ें उन्होंने फिर हमें जो टीचर दिए गए, तो टीचर कुछ और ही रंग के निकले। हम लोगों का पहले तो इंतहा का, जैसे कहते हैं ना इमोशनली हिट करना, वो कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जितने भी हैं सबके सब एक्टिंग के लिए जो है ना फुल पागल हैं। इन सब ने करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको पैसे देने पड़े, कुछ करना पड़े, पर करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि हमें कहते हैं कि जी ये जो मेन ऑनर था ये ठीक नहीं है तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को धोखा दे रहा है, ये है वो है। हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं
और उसमें तुम सब पार्टनर होगे, हम जो भी मूवी बनाएंगे 1 करोड़ की हो 3 की हो सबको पैसे मिलेंगे, सब में डिवाइड होंगे, तुम लोगों की अपनी प्रोडक्शन होगी, तुम लोग ही स्टार्स भी होगे, तुम ही लोग उसमें एक्टिंग करोगे। मतलब इतने सब्ज बाग के सबके सब हैरान हो गए, 1 मिनट को सोचते थे कि यार वाकई ऐसा पॉसिबल है। तो खैर उन्होंने खूब अच्छी तरह जो है ना माइंड जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो है ना कैप्चर वॉश कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अपने हाथ में कर लिया। कि वो कहते थे दिन है तो सबने कहना दिन है, अगर वो कहते थे रात है तो सब कहते थे रात। ट्रैप हो गया बिल्कुल। अब उन्होंने उसके लिए एक एक बंदे को, सबके सामने इकट्ठे बात नहीं करते थे, एक एक लड़के को बुला रहे हैं कि ये ज़िशान है, ज़िशान मेरी बात सुनो, ज़िशान इतने पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें पता है कि ये काम होने हैं। ज़िशान ने करते 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 1,10,000 रुपया दे दिया। ये इंतहाई अटैच उनके साथ था, मतलब अपना भाई की जगह उनको देता था कि हद से ज़्यादा कि खाना भी नहीं उनके बगैर खाता ऑनर करता था, इतना प्यार था इसका। इससे भी 1,20,000 रुपया, इतना उन्होंने इसके साथ गलत किया कि और लोग जितने लोगों से उन्होंने पैसे मंगवाए या जितने लोगों की पेमेंट्स खाई उन्होंने इसके अकाउंट में मंगवा कि ये फंसे तो ये फंसे, नाम आए तो इसका आए। ये भी काफ़ी दिन से परेशान था, अब लोग इसको धमकियां दे रहे थे। इसकी मेरे साथ, हम लोग सब आ गए थे, ये भी आया, फिर मेरे साथ इसकी बात हुई। मैंने कहा हम हैं साथ, जब तक हम सब साथ हैं ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम यहाँ आ जाओ। फिर हमने इसको यहाँ बुलाया, वो भी बैठे हुए, इन सब के साथ भी सेम उसकी जॉब छुड़वाई कि तुम जॉब छोड़ो, प्रोडक्शन में काम करो, यहाँ से तुम अभी मंथली कितना कमा लेती हो, यहाँ से तुम्हें इतना मिलेगा कि क्या नाम क्या है आपका? क्या किरण जावेद, ये बताइएगा कितनी आपकी जॉब थी, कितने की जॉब थी? मार्केटिंग की जॉब करती थी। माइक में बोलिए। सैलरी? हाँ जी। मार्केटिंग की और जॉब कितने पैसे मिलते थे? वहाँ से मुझे 18,000 मिलता। 18,000 मिलते थे और उन्होंने छुड़वा दी? छुड़वा दी। उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ प्रोडक्शन में, तो इधर मैं आपको सैलरी भी पे करूँगा और हमारे साथ काम करो और मूवी में भी वर्क दूंगा आपको। अच्छा, तो आपको भी एक्टिंग का शौक था? बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से। बेटा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं KPKC हूँ बेसिकली और अटक से। अटक से हैं। आप कहाँ से हैं? माइक लगा हुआ है आपका? जी जी माइक लगा हुआ है। मरी से आपका ताल्लुक है? ये मरी से हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से? पाकपतन से। पाकपतन से। आपका ताल्लुक? लाहौर से। आपका? लाहौर। माइक भी लगा हुआ है। लाहौर से। ये 2 लोग लाहौर से हैं, ये पाकपतन से करीबी है, लाहौर के पाकपतन से हैं, ये मरी से हैं, ये एबटाबाद से हैं और आपका ताल्लुक है मुजफ्फराबाद से। इमेजिन कीजिए, अब ये सोचिए कि ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे कि ये कराची आ जाए, और ये कराची आ गए। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ है, तो टेल मी फरा कि उससे पहले क्या हुआ, किस तरह से तुमने उन लोगों को एक्सपोज किया, क्या हुआ? मेरा ना मतलब दिल नहीं मानता था कि एक बार मैंने ना पिक्स उनकी अपने साथ FB पर लगा दी, तो मुझे कहते हैं फरा आइंदा मेरी पिक्स नहीं लगानी है आपने FB पर, मैं अभी नहीं चाहता कि लोगों को पता चले हम काम कर रहे हैं। मुझे शक हो गया, तो मैंने इसके साथ बात की कि मुझे शक है। इसने कहा नहीं यार छोड़ दे, एवी तू कुछ करेगी तो वो ये ना हो हमें रोल ना दे। रोल का हर एक को क्रेज था। मैंने कहा भाई मुझे रोल मिले ना मिले, पर मैंने इस बंदे को नहीं छोड़ना। उसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ी, सबको एक एक करके समझाती गई कि पैसे मत दो, कोई भी पैसे। अच्छा, वो आपको जो एक्टिंग क्लासेस देते थे उसमें क्या सिखाते थे? वो बस एक ही चीज होती थी, रोना, अजीब ओवर एक्टिंग। सर इतनी ओवर एक्टिंग। जरा मुझे करके दिखाएं ना, करके दिखाएं। आए बेटा आए, नहीं आप करके दिखाइए, उनको नहीं, आप करके दिखाइए। आप लोग करके दिखाइए, आप लोग 2-3 लोग आ जाएं, आप भी आ जाएं। सर ये इसको तो मार पड़ी है, मैंने बताया था ना जिसको मारते होते थे, इसको मार पड़ती थी एक्टिंग के। आ जाओ भाई, आ जाओ। असल में ना उन्होंने एक डंकी का रोल दिया हुआ था मूवी में, ठीक है, तो उसके लिए वो कहते थे कि आपको पहाड़ों पे चढ़ना होगा, तो आपको वो ट्रेनिंग करनी होगी, भागना होगा हर रोज। मैं और हम दोनों नहीं, मुझे वो जुमला बताइए जो आपने मुझे बताया था कि वही करवाते थे आपसे, वो क्या था? वो फर्क नहीं था, ये दुनिया हकीकत है, वो जो तुम लोगों को करवाता है। एक्चुअली उन्होंने हमारा एक बनाया था, इधर हट जाइएगा, कैमरा। हाँ जी बताइए। हमारी एक टीम बना रहे थे गौर कीजिए की, जिसमें हर 15 डेज बाद एक एपिसोड आनी थी कि हम लोगों के पर्देफाश करेंगे। हमने फिर उनका पर्दाफाश कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या जुमला देते थे वो? ये दुनिया तमाशा है, हकीकत पे गौर कीजिए। दुनिया तमाशा है, हकीकत पे गौर कीजिए। तो ये कौन इसको पर आप बैठे बैठे वहीं से कीजिएगा एक्टिंग, आपने नीचे नहीं। हाँ, ये लोग समझे नहीं। चलें बैठे चलें। ये दीवार है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं नाम बिल्कुल हरगिज़ किसी का भी हम नहीं ले रहे। उसका रीज़न ये जाहिर है, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कीजिए।
उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैं सिर्फ ये एक स्टोरी इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ, हम लोग स्टोरी इसलिए लेके आए ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं और आप लोगों के लिए लाए हैं आप इट्स जस्ट आई डोंट थिंक ये सही है। एनीवेज जी बताइए। दुनिया तमाशा है, हकीकत पे गौर कीजिए। माशाल्लाह। इसको करने में उन्होंने मुझे इतना रुलाया इवन दैट कि मुझे इसे बुखार हो गया। करने में बुखार हो गया, ये करवा के, हाँ जी। और उनको और एक ही जुमला बोल रही है ना, हाँ वो जी, यही बताते थे रोज सिर्फ यही कि तुम खाओ ना, तुम पियो ना, तुमने सोना नहीं है, किसी ने सिर्फ यही करना है। हाँ, यहाँ भी पैसे बटोरते वो खुद कोई एक्टर चलो जो भी थे, वो कैसे आपको सिखा रहे थे एक्टिंग? जब वो कहते थे कि थे? ऐसा कुछ, मैं डीओपी रहा हूँ कराची में, अच्छा ठीक है। सज्जल खान का उन्होंने नाम हमें लिया कि उनको ट्रेन किया था, सिट्रिस जो है एकेडमी है या पहली बात तो ये कि देखिए आप एक तो नामों से गुरेज कीजिए और दूसरी बात ये कि सजल हमारी बहुत बड़ी स्टार है, तो आई डोंट थिंक कि आपको उनका नाम भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी आपसे बातें उन्होंने मतलब की, उन्होंने हमें इस तरह से जो है काफी नामवर एक्टर थे उनके बारे में बताया था कि मैंने फलां को भी ट्रेन किया है, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये है वो है फलां। अच्छा जो नॉर्मल होता है ना, लोग कह देते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि उन लोगों ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे कब ब्रेक दिया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था। वो किसी भी ऐसे मुस्तनिद इदारे का नाम यूज करते हैं और जिसकी अच्छी रैपो मार्केट में बनी तो अगला आदमी कंफर्मेशन नहीं मांगता फिर। वो कहते हैं नाम इतना बड़ा ले रहे हैं तो आप क्या कंफर्मेशन करें? अच्छा ये अच्छी बात है कि बच्चे, और शायर की बड़ी बात है कि बच्चों की खातिर ये आप लोगों को लेके आते हैं। लेकिन ये मैं कॉमन बताऊं आपको, अभी आपने यहाँ पे देखा है ना, बहुत सारे आते हैं सेल्फी 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 सेल्फी, राइट, सभी करते हैं ना। तो ये यकीन माने सिर्फ यहाँ नहीं है, ये ऐवान बाला तक ये काम हो रहा होता है। आते जाते सेल्फी 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 सेल्फी, किसी के साथ भी सेल्फी, किसी बड़े के साथ सेल्फी, पासिंग आउट परेड पे सेल्फी, बाहर निकलते हुए सेल्फी, पार्लियामेंट के बाहर एक सेल्फी, ये सब सेल्फियाँ जमा होती हैं। और फिर इस तरह के मासूम बच्चों कैसे कह रही थी, इतने बड़े आदमी के साथ खड़ा हुआ और सेल्फी ले रहे हैं। इसका मतलब देखें, सेल्फी लेने का मतलब बहुत क्लोज होगा ना। एक दूर से पिक्चर खींची है ऐसे खड़े होके, एक ने सेल्फी खिंचवा ली है, तो अगर उसकी एल्बम में 10-15 इस तरह की तस्वीरें हैं तो सामने वाला क्या कहता है, तहकीक में जाता ही नहीं है, तो इतना क्लोज है। तो इस धोखे से बचने के लिए आज अब तो गूगल का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, 4 लोगों के पूछने का ज़माना है। तो जितने भी जो लोग हैं जो टैलेंट के ऊपर आना चाहते हैं, और डेफिनेटली इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जनाब उसकी तहकीक, सबसे बड़ी बात है, बेइंतहा ज़रूरी है कि जहाँ तक जिसके नाम ले रहा है वहाँ पहुँचना कोई मुश्किल थोड़ी है। जिसका भी नाम ले रहा है वो कहना जरूरी थोड़ी। अब तो क्या, मैं साहिल लोधी के साथ मैंने किया है, तो आप साहिल लोधी का पेज तो है ना मौजूद, इनबॉक्स कर सकते हैं ना, इनकी टीम कोई ना कोई जवाब जरूर देगी कि खुदारा पेज से बचिए। और शो होता है, लाइव कॉल कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा कि भाई ये वाला काम नहीं करें। इसमें एक चीज मैं आपके लिए कहूंगी, आप लोग इतने नीड में थे, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और कहानियां हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। आज ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है। अगेन मैं ये समझता हूँ कि हमको नाम नहीं लेने चाहिए, तो मैंने नाम नहीं लिया है। हो सकता है अगर वो आज भी बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, इनसे माफ़ी मांग लें और जो नुकसान है वो पूरा कर दें, और तो आई थिंक एक आदमी को हम बेहतर कर देंगे, इसीलिए नाम मैंने नहीं लिया। लेकिन बच्चों, आपको ये बताना चाहता हूँ, बेटा एक्टिंग का जुनून होता है, शौक़ होता है, लेकिन उसमें अपने माँ बाप की कमाई और बहुत मुश्किल से कमाई हुई दौलत को इस तरह से मत उड़ाइएगा कि आप ऐसे इदारों के पास ज़रूर जाएं, मुस्तनद इदारों के पास जाएं, जैसे TV1 है। मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आइए, यहाँ ऑडिशंस होते हैं और यहाँ आपको बगैर किसी चीज़ के, अगर आप कामयाब होते हैं उस ऑडिशन में, स्क्रीन टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। इसी तरह से हम टेलीविज़न है, जियो टेलीविज़न है, बाकी और जगह ये मुस्तनद इदारे हैं, बहुत ज़्यादा ARY है, ये मुस्तनद इदारे हैं। यहाँ आप जाके अपनी कोशिश, किस्मत आजमाई करें, लेकिन खुदारा ऐसे मॉम एंड पॉप शॉप्स के ऊपर जाके अपने पैसों को ज़ाया मत करें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, बताओ ज़रा खुल के बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ?
सबसे पहले तो मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। इकराम बताइएगा क्या हुआ? कि बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस शख्स ने मुझे उस प्रोडक्शन से निकाला कि जहाँ तक मैं उम्मीद लेकर गया था। उसने बहुत बड़े ख्वाब मुझे दिखाए, यहाँ तक कि मैंने उसको अपना बड़ा भाई समझा। उसके बगैर ना तो मैं कुछ खाता था ना मैं कहीं जाता था, यहाँ तक कि उसको मैंने फैमिली के साथ एडजस्ट कर लिया। अपनी फैमिली के साथ? अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। जी। उसके बाद उसने मुझे खूब इस एक्ट के लिए खूब उसने मेरी यानी क्लास लगाई और अच्छी स्टिक मुझ पर यूज़ की। स्टिक यूज़ की, सुबह सुबह भाग करवाते थे और मुझे मारते थे कि एक एक्टर ऐसे नहीं भागता, लेकिन मुझे समझाते थे। उसके बाद उसने बहुत बड़ा मुझे धोखा दिया। जिसे वो बॉडी लैंग्वेज कहते हो, बॉडी तो लैंग्वेज। कैसे भागता है एक एक्टर, बताएं? वो तो उनका रूल था, जैसे मैं बताता। तो आप बताएं ना कैसे भाग, वहाँ से भाग के आइए, ज़रा दिखाइए मुझे कैसे भागता है एक एक्टर। आई वॉन्ट टू नो कि ये क्या किस तरह का। हाँ, उनका ये तो हम सब भी तो ऐसे भागते हैं यार। इसमें क्या है, इसमें कोई साइंस इसमें क्या था? मतलब ऐसे भागते हैं सब लोग। ट्रेनिंग थी जी। नहीं शायद समझ में नहीं आ रहा ये वाला केस कुछ अजीब बिल्कुल वाकई नहीं जी। वो असल में इसीलिए ना उन्हें कोई ना कोई इशू निकालना ही होता था। हाँ, अब देखें कि हर एक इंसान तो जैसे बचपन से मैं पाऊँ थोड़ा इधर रखता हूँ, उनका यही कहना था कि भाई ऐसे रखो। मेरा कहना था भाई ठीक है चलना ही है ना, तो ऐसे भी चलना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक एक्टर अपना ये पाऊँ ऐसे रखे, ठीक है थोड़ा एक्टिव होना वो एक अलग बात है। ये तो नहीं है कि ये पाऊँ इधर रख लिया तो वो एक्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उनका ये इशू था, वो मुझे ऐसे चलवाते क्योंकि उनका सिर्फ बहाना होता था, बहाना उनका बनाना ज़रूरी था। और हमें 24 घंटे वहीं रखते थे, कोई काम नहीं, दिन को बैठे रहते। एक दिन मैंने कह दिया, मैंने कहा हमें आप बिठा के रखते हैं, कोई काम तो आप करवाते नहीं हैं। मुझसे लड़ाई कर ली उन्होंने कहा ठीक है अगर तुमने नहीं करना तुम चले जाओ, तुम एक्टिंग क्लासेस लेने आओ, 2 घंटे लेने आओ, 15,000 फीस जमा करवाओ और 2 घंटे क्लासेस लेके वापस घर चले जाया करो। 15,000 रुपए आप लोग दिए आपने? मैंने पहले जो जिसके पास हम गए थे उसको 10,000 दिए थे। और आपने कितने पैसे दिए थे बेटा? मैंने जब फर्स्ट में मैं प्रोडक्शन में आया तो मैंने 20,000। आपने कितने दिए? मैंने कोई पैसे नहीं। क्यों? बस उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में आपको जॉब दे रहा हूँ और आप एक्टिंग क्लासेस लें। बस उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे घर के मतलब ऐसे हालात नहीं है कि मैं आपको पैसे दे सकूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मुझे शौक है, मुझे कोई शौक़ है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना कर सकता हूँ कि आप आके एक्टिंग क्लासेस लें और लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे, अभी आपके पास नहीं है, जब हुए तो आप मुझे दे। तो आप जो जॉब उनके पास करती थी वो सैलरी देते थे आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं आपको सैलरी पे करूँगा, लेकिन उन्होंने दी नहीं। और जॉब क्या थी आपकी? मैं मार्केटिंग की जॉब करती थी। इनके लिए भी नहीं, एक्टिंग वालों के लिए भी कुछ काम करना? नहीं, इनके लिए, मुझे और इसके लिए यही मार्केटिंग इन्होंने भी कहा कि आप मैनेजमेंट में जो है आप भी इधर मार्केटिंग जॉब है इधर आप एक ही शख्स ये सब करवा रहे थे। हम 9 लोगों की एक टीम थी। असल में 3 लोग अभी इस्लामाबाद में, हम 9 लोग। अच्छा, तुम लोगों ने कब डिसाइड किया कि तुम लोग कराची आओगे? हम लोगों ने तब डिसाइड किया जब उन्होंने जब मतलब मेरी और उनकी थोड़ी बहस इस बात पे हुई कि उन्होंने कुछ सही तरीके से नहीं हम लोगों को, मतलब जब उनका कोई बहाना नहीं निकला तो वो कहते थे कि भाई आप लोग इकट्ठे जाते हो, क्यों जाते हो, कपल्स बन के क्यों बैठ जाते हो। भाई पॉजिटिविटी भी होती है, ज़रूरी तो नहीं है कि ये चीज़ हो। कपल्स बन के क्या मतलब? कपल्स मतलब इकट्ठे क्यों बैठ जा सकते थे हम, कुछ करने के लिए बाहर नहीं निकल। अगर मैंने जाना है, सपोज कहीं जाना है तो मैं अकेली जाऊँ, मैं किसी लड़के को नहीं लेके जाऊँ। अगर मैं लेके जाऊँगी इट्स मीन के उसके साथ मेरा कोई ऐसा है। यहाँ तक कि मुझे भी मना करते थे कि आप फरा के साथ मत जाओ, क्योंकि मैं वो थी जो कि सबको बोल रही थी कि ये बंदा खराब। वो कहते थे कि आपस में बात करके कोई चीज इनको समझ फरा इनको बोले कि इसके साथ बस कोई ना। पूरी टीम में मुझे आप बहुत एक्टिव लगती हैं। मुझे लगता है मास्टरमाइंड की तरह एक आप सबको अक्ल देने वाली आप ही थी मुझे लगता है, वरना ये लोग और पता नहीं कितना उनके हाथों में मुझे सब कहा करते थे कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, क्योंकि मैं आगे से बोलता नहीं। हाँ, तुम खामोश रहते थे। जब मैं बोला तो मुझे निकाल दिया। असल में ये है ना कि ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने उनके हर प्रूफ अपने मोबाइल में रखे हुए थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो उन्होंने पैसे लेने देने वो सब कुछ मेरे मोबाइल में मौजूद है। इन्हें तो कुछ पता नहीं था ना, तब मैंने इन्हें बोला कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो हमारे पास है जमा करता जा रहा है। गुड। इसीलिए जो है ना उसके बाद ये है कि उनकी एक मैसेज दिया ना कि माँ बाप की बड़ी मेहनत की कमाई होती है और आपको अपने शौक़ ज़रूर करें, उसका ख्याल रखें, लेकिन एक और मैसेज भी दे कि माँ बाप के सिर्फ पैसे लेके बाहर नहीं निकलते हो, माँ बाप की इज्जत लेके निकलते हो। माँ बाप की इज्जत, क्योंकि हमने ये इस तरह देखा है बिलखुसूस बच्चियों के साथ
हमने ये देखा है कि इनको फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। और लेकिन ये यहाँ ऐसी- शुक्र है ऐसी कोई बात ऐसे नहीं हुआ। ऐसी मैं कोई ये बात कह रहा हूँ नहीं। मैसेज ऐसा है कि जब भी कोई तन्हाई की बात, जब भी कोई ऐसी गैर इखलाकी बात, उस इशारे से पहले रुक जाना चाहिए। आपको सबूत जमा करने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं सबूत करूँ, वहाँ से निकल जाना चाहिए। असल में वो सर थे ना, हमें एक्टिंग सिखाते। देखिए जो एक चीज़ भी आपको एक अल्फाज बता देते हैं तो वो तो आपके सर है ना। हम लोग तो इसीलिए उनकी इज्जत करते थे। अब ये तो नहीं कि वो कोई धोखेबाजी में भी हम लोग गलत भी तो हो सकते थे, गलत फहमी हो सकती थी। ये तो नहीं कि फौरन उनके आप लोगों के आवर्स क्या थे? आप लोग वहीं पे रहते थे? असल हम में सबको बुला लिया था कि अलग अलग शहरों से हम लोग नहीं, जैसे थे तो सब लोग इकट्ठे हुए थे पिंडी में, इस्लामाबाद पिंडी में ना सब लोग रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आते हो, लेट हो जाते हो, टाइम पर जो है नई क्लासेस ले पाते, तो घर जो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था ये इतना बड़ा है तो तुम लोग यहीं रहो, जितने दिन की तुम्हारी क्लासेस है तुम ये लो और उसके बाद जाना यहाँ से। तो सब लोग अपनी क्लासेस यहाँ कंप्लीट। तो आप 9 के अलावा और कोई पंछी नहीं आए वहाँ पे? आते थे। अच्छा आते थे, इसीलिए फिर मैंने स्टेप लिया अब और किसी को नहीं रुकने देना। इसीलिए तो हम लोग शो में भी आए कि कि मैसेज और दे कोई सके नहीं लोगों लोग। को। ऑलराइट, बचाना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ओपन एंडेड छोड़ते हैं। आप अगले किसी वक्त इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी बातें इनसे रह गई हैं जो हम बाद में करेंगे। हमारे जो वो कपल्स हैं, सबसे पहले आप लोग खड़े हो जाइए। ये री इनैक्टमेंट आर्टिस्ट हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। सबके सब खड़े हो जाइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानियाँ रियल हैं लेकिन ये एक्ट किया है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं ये फ्रूटीन का देने जा रहा हूँ, ये काशान का है। बाकी यहाँ से मैं फैसल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मदिया से, एंड ऑफ कोर्स अगर आप खड़े हो जाएँ यहाँ, और ये अगर आप इन लोगों में दे दें, जो सबसे ज़्यादा शोर करेगा फ्रूटीन उसी को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।